हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 45 मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अपन सॉल्व करने वाले हैं। और हर क्वेश्चन को बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैंने समझा रखा है ताकि वो क्वेश्चन या फिर वो कंसेप्ट वाला क्वेश्चन आपका अगर नीट 2025 के अंदर आता है तो वो तेरा गलत होने वाला नहीं है। तो इनको बिल्कुल तसल्ली से, बिल्कुल शांत माइंड के साथ पूरी वीडियो को देखना और 45 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन पेंट 2 इन फ्लोराइन। और ये क्वेश्चन पूछा गया आपको नीट 2019 के अंदर। पेंट 2 इन फ्लोराइन में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, बता दे। तो चल निकालते हैं। पेंट मतलब सर 5 कार्बन, तो सबसे पहले 5 कार्बन बना दे। 1 2 3 4 और ये 5। यहां पर मैंने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 और ये 5। सर दूसरे नंबर के कार्बन पे ईन लगा दो, लगा दिया सर। चौथे नंबर के कार्बन पे आइन लगा दो, लगा दिया सर। ठीक है सर, ये बात तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब अपने को क्या करना है ना, हमको एक बात पता है सर, जो कार्बन होता है वो टेट्रावैलेंसी शो करता है, तो इसकी टेट्रावैलेंसी पूरी कर ले। यहाँ पर मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दिया, तो यहाँ पर मैंने 3 हाइड्रोजन लगा दिए। यस सर, तो जितने भी कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है वो सब अब टेट्रावैलेंसी शो कर रहे हैं क्या? यस सर। अब तेरे को एक बात पता होगी यार, चाहे सिंगल बॉन्ड होगा, चाहे डबल बॉन्ड होगा, चाहे ट्रिपल बॉन्ड होगा ना, हर किसी के पास एक सिग्मा बॉन्ड होता है, हर किसी के पास एक सिग्मा बॉन्ड होता है। यस सर, तो जो बचा हुआ बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। सर यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बॉन्ड था, तो वही अपना सिग्मा बॉन्ड हो गया, यानी यहाँ पर कोई बॉन्ड बचा ही नहीं, यानी यहाँ पर पाई बॉन्ड कितने सर? 0 है। यहाँ पर एक पाई और यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड होंगे। ये बात तो मुझे पता है यार, हर किसी को पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है ना, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, हर किसी के पास एक सिग्मा बॉन्ड होता है। यस सर, तो यहाँ पर एक सिग्मा, यहाँ पर एक सिग्मा, सिग्मा 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 सिग्मा, तो टोटल इतने सिग्मा हो गए। काउंट करते हैं सर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और पाई बॉन्ड की बात करूं तो एक पाई बॉन्ड तेरा यहाँ पर होगा और 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। यस सर, तो 2 पाई बॉन्ड तेरे यहाँ पर होंगे। तो टोटल पाई बॉन्ड कितने हो गए सर? 1 और 2 3 हो गए, तो 3 क्या हो गए सर? पाई बॉन्ड हो गए। तो आंसर आ गया 10 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड। तो आंसर आ गया तेरा ऑप्शन नंबर बी। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है सर, अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं आता और तुमसे ये पूछ लेता कि ये जो कार्बन आपको दिख रहे हैं ना, इन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता दो, इन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता दो। तो तेरे को एक बात पता है यार, अगर कार्बन के साथ सारे के सारे सिंगल बॉन्ड लगे होंगे ना, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है सर sp3। कार्बन के पास अगर एक डबल बॉन्ड होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है सर sp2। और कार्बन के पास अगर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा या फिर 2 डबल बॉन्ड होंगे तो इन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है सर sp। ये बात तेरे को पता है क्या? यस सर। और अगर नहीं पता तो अब वो पता चल गई। ठीक है सर, तो जितने भी कार्बन यहाँ पर दिख रहे हैं, अगर ये मुझसे पूछता क्वेश्चन में कि इनका हाइब्रिडाइजेशन बता दो, तो देख ये अपना sp3 होगा क्या? यस सर। सर ये अपना sp2 होगा क्या? यस सर, क्योंकि ये एक डबल बॉन्ड के साथ अटैच है। ये वाला भी अपना क्या होगा सर? sp2 होगा। ये वाला भी क्या होगा? अपना sp होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। तो ये वाला भी आपका क्या होगा सर? sp होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। तो हर कार्बन का अपन हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता दे तो वो भी मैं निकाल देता। ठीक है, और अगर तेरे से क्वेश्चन पूछा जाता कि पेंट 2 इन फ्लोराइन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक बात तेरे को पता है यार, जो एक बॉन्ड होता है ना, वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक यहाँ बैठा हुआ है सर, एक यहाँ बैठा हुआ है। तो पाई बॉन्ड कितने हैं सर? पाई बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर? 3 पाई बॉन्ड है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे सर? 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे क्या? यस सर। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6 होंगे। सिंपल सी बात है, कुछ भी पूछ सकता है, हर चीज बताने के लिए मैं तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर नहीं फंसने वाला। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन लगा रखे हैं आपके लिए, इनको आप कर सकते हो। हर कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन बता दे, बता दिया सर। पाई इलेक्ट्रॉन्स निकाल, निकाल दिया सर। कितने आए? 3 आए सर, सॉरी 6 आए। 3 पाई बॉन्ड थे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे क्या? यस सर। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत, कोई रॉकेट साइंस कुछ नहीं। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। ये पूछा गया आपका नीट 2013 के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड हुज IUPAC नेम इज 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 4 आइनोइक एसिड। यानी यहाँ पर जो IUPAC नेम लिखा हुआ है ना, ये किसका है? ये किसका है?
इसका है, इसका है, इसका है या फिर इसका है, वो पता लगाना है अपने को, ठीक है। तो ध्यान से देख यार, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 नंबर पे क्या होना चाहिए सर, इथाइल होना चाहिए। अब तेरे को एक बात पता है भाई, ये देख क्या लिखा हुआ है सर, COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है यार, ये तो टॉप प्रायोरिटी में रहता है। तो यानी काउंटिंग हमको यहीं से स्टार्ट करनी होती है। यस सर। तो 1 2 3, क्या 3 नंबर पे इथाइल लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ सर, ये आंसर गलत है। 1 2 3, क्या 3 नंबर पे इथाइल लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ सर, ये ऑप्शन भी गलत है। 1 2 3, सर क्या 3 नंबर पे इथाइल लगा हुआ है, क्या नहीं लगा हुआ सर, ये ऑप्शन भी गलत है। यहां पर देख 1 2 3, यस सर 3 नंबर पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 3 नंबर पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर डी। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। बिल्कुल सिंपल सा खेल था, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अपन आसानी से कर लेंगे। IUPAC का क्वेश्चन तो अपना गलत होने वाला नहीं है, वो तो फ्री फोकट का क्वेश्चन होता है, वो फ्री फोकट के 4 मार्क्स होते हैं। यस सर, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म यहाँ पर इनमें से कौन शो कर रहा है। अब मैंने आपको बताया था टॉटोमेरिज्म का पूरा खेल, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका नीट 2016 में, ठीक है सर। अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख, ये वाले जो कार्बन होते हैं ना, ये जो कार्बन आपको दिख रहे हैं, ये वाला जो कार्बन होता है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, इनको बोलते हैं अपन ब्रिज हेड कार्बन। आज के बाद इनको बोला मैंने ब्रिज हेड कार्बन, ये लिख दिया मैंने ब्रिज हेड कार्बन, ये अपने ब्रिज हेड कार्बन होते हैं। यस सर। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं टॉटोमेरिज्म की कंडीशन क्या होती है, कैसे अपन पता लगाएं कि टॉटोमेरिज्म हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो यहां पर मैंने लिख दिया टॉटोमेरिज्म की कंडीशन। ध्यान से देख, तेरे को कुछ नहीं करना है यार, C डबल बॉन्ड O को पकड़ना है। यस सर। इसके जो बगल वाला कार्बन होगा क्या वो अल्फा कार्बन होगा क्या, यस सर। बगल वाले जो कार्बन होते हैं वो अल्फा कार्बन होते हैं क्या, यस सर। तो जो तेरा अल्फा कार्बन है ना, जो तेरा अल्फा कार्बन है ना, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। पहली बात, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। दूसरी बात, उसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। पहली बात, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। दूसरी बात, उसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। तो मैं बोल देता हूं कि यहाँ पर टॉटोमेरिज्म हो रहा है, यहाँ पर टॉटोमेरिज्म हो रहा है, ठीक है सर। जैसे यहाँ पर मैंने एक एडिशनल क्वेश्चन आपके लिए लगाया है, यहाँ पर अपने को बताना है कि इनमें से कहां पर टॉटोमेरिज्म हो रहा है, ठीक है सर। तो मैंने C डबल बॉन्ड O को पकड़ा, यस सर। तो ये वाला कार्बन भी अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन भी अल्फा कार्बन। यहाँ पर तो ये वाला जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि इसके पास एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो इधर साइड से तो टॉटोमेरिज्म नहीं हो रहा, ठीक है सर। अब इधर साइड से अगर मैं चेक करूं तो देख, ये वाला जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है क्या, यस सर। और इसके पास 2 हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन एक भी प्रेजेंट होता फिर भी टॉटोमेरिज्म हो जाता, यानी ये तो टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है सर, ये तो टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट तो शो करेगा, यस सर। अब इसकी बात करते हैं अपन। सिमिलरली यहाँ पर देख, ये C डबल बॉन्ड O पकड़ा, यस सर। बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है क्या, यस सर। और इसके पास हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, यस सर। तो ये भी आपका टॉटोमेरिज्म शो करेगा, यस सर, शो करेगा। अब इसकी बात करते हैं अपन, ध्यान से देख यार, ये पकड़ा मैंने C डबल बॉन्ड O को, ठीक है। बगल वाला कार्बन ये है और ये है, बगल वाले कार्बन को बोलते हैं सर अल्फा कार्बन। इधर तो अल्फा कार्बन sp2 है, यहां तो चेक ही नहीं करना। यहां सर sp3 तो है, sp3 तो है, पर इसके पास देने के लिए हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है, यहां पर हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है, ठीक है सर। तो जब हमारा अल्फा कार्बन फेल हो जाता है ना, तो अपन पैरा कार्बन पे भी जा सकते हैं, वहां पर भी चेक कर सकते हैं। तो ये आपका पैरा कार्बन है क्या, यस सर। ये sp3 है क्या, यस सर। इसके पास देने लायक हाइड्रोजन है क्या, यस सर है, यस सर है। तो ये भी आपका टॉटोमेरिज्म शो कर जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा, सेकंड वाला भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा, थर्ड वाला भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा। इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी। तो टॉटोमेरिज्म की कंडीशन भी तैयार, यहाँ पर जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया नीट 2015 का वो भी तैयार, और कंसेप्ट पूरा तैयार है। अब अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं यार, इस क्वेश्चन में थोड़ा खेल अलग है। क्यों? यहाँ पर अपने को एक बात पता होनी चाहिए कि जो ब्रिज हेड कार्बन होता है ना, जो ब्रिज हेड कार्बन होता है ना, वो चाहे sp3 हो, वहां पर चाहे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो या ना हो, ब्रिज हेड कार्बन कभी भी टॉटोमेरिज्म में हिस्सा नहीं लेता। यानी ब्रिज हेड कार्बन में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा ना, वो कभी भी टॉटोमेरिज्म में हिस्सा नहीं लेगा, वो कभी भी टॉटोमेरिज्म में हिस्सा नहीं लेता। ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। तो ये मैंने C डबल बॉन्ड O को पकड़ा, यस सर। ये अपना अल्फा कार्बन, ये अपना अल्फा कार्बन, यस सर। पर ये तो ब्रिज हेड कार्बन है यार, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, पर उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो टॉटोमेरिज्म में कभी हिस्सा नहीं लेने वाला, यानी यहाँ पर टॉटोमेरिज्म नहीं शो हो रहा, यस सर। अब इसकी बात करते हैं अपन। ये पकड़ा मैंने C डबल बॉन्ड O को, ये अपना अल्फा कार्बन, सर ये तो ब्रिज हेड कार्बन है, यहाँ पर चेक ही नहीं करना। इधर साइड देखते हैं अपन, सर यहाँ पर ये sp3 तो है,
परंतु यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो गया सर, फेल हो गया। ये भी आपका टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा। अब इसकी बात करते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ को पकड़ा, यस सर, ये अपना अल्फा कार्बन, सर ये तो ब्रिज हेड कार्बन है, यहाँ पर तो चेक ही नहीं करना, ये भी अल्फा कार्बन है, यस सर, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यस सर, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो आपका सिर्फ थर्ड वाला जो स्ट्रक्चर बन रखा है वो ही आपका यहाँ पर टॉटोमेरिज्म शो करने वाला है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई, कोई भी रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं है। आज के बाद ध्यान रखना, ब्रिज हेड कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है ना, वो आज के बाद कभी भी टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो पूरा खेल तैयार, आज के बाद टॉटोमेरिज्म का क्वेश्चन आएगा, वो अपना गलत होने वाला नहीं है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड CCl बॉन्ड आयोनाइजेशन शाल गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, यस सर। अब ध्यान से देख यार, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है, ये बॉन्ड टूटेगा, हेलोजन की भागने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, माइनस चार्ज लेके भाग जाएंगे, पीछे प्लस चार्ज आ जाएगा सर, यहाँ पर भी पीछे प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर भी पीछे प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पर भी पीछे प्लस चार्ज आ गया। अब ध्यान से देख, ये अपना अल्फा कार्बन, ये अपना अल्फा कार्बन, ये अपना अल्फा कार्बन, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन तेरे कितना आ गए सर, 9 आ गए, 9 आ गए सर। यहाँ पर देख, ये अपना अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना आ गए सर, 6 आ गए। अगर मैं सी और डी को कंपेयर करूं तो यहाँ पर ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है सर, ये वाला है, क्योंकि यहाँ पर हाइपर कंजुगेट ज्यादा बनेंगे, जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने ही हाइपर कंजुगेट्स बनते हैं, यस सर। अब ध्यान से देख यार, परंतु ना जो हाइपर कंजुगेशन होता है, जहां पर अपन अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं, उससे ज्यादा महत्व अपन किसको देते हैं सर, रेजोनेंस को। यहाँ पर जो तेरा कार्बोकैटायन है वो रेजोनेंस में हिस्सा ले रहा है बेंजीन रिंग के साथ, तो रेजोनेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस अपन देते हैं। तो अपना सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, परंतु ध्यान रखना ये आपका एक्सेप्शन होता है। यहाँ पर जो आपका टर्चरी बुटाइल कार्बोकैटायन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ये ध्यान रखना अपने को, ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर जो तेरा आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, वो आएगा तेरा ऑप्शन नंबर डी। तो गलती में ये मत कर देना, ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर सही ऑप्शन है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं सर, अब आया अपना क्वेश्चन, ये पूछा गया था सर नीट 2018 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल, इनमें से सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है। अब ध्यान से देख यार, हमने पूरा खेल पढ़ा हुआ है, हमको एक बात पता है भाई कि यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड्स में अपन वो देखते हैं एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है। अब ध्यान से देख, जो तेरा ग्रुप लगा हुआ है ऊपर से, वो एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है। वापस से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, एक्टिवेटिंग अपन कब बोल देते थे, जब बेंजीन के साथ जो ऊपर ग्रुप लगा हुआ है ना, जैसे यहाँ पर कोई एक एलिमेंट जो अटैच है, जैसे मान ले कोई वाई है, ठीक है, तो वाई के साथ जो लगे हुए हैं ना, जैसे ए बी सी लगे हुए हैं, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई के बराबर हो या फिर वाई से कम हो, तब तो मैं बोलूंगा सर एक्टिवेटिंग है। और अगर इनमें से किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई से ज्यादा हो गई, या फिर वाई के साथ डायरेक्टली पाई बॉन्ड प्रेजेंट हुआ, तो उस दिन मैं बोल देता हूँ ये डीएक्टिवेटिंग है, ठीक है। तो एक्टिवेटिंग कब बोलना है, डीएक्टिवेटिंग कब बोलना है, ये बात पता लग गई, यस सर। और जब एक्टिवेटिंग अपन बोलते हैं ना, तो जो इलेक्ट्रोफाइल आता है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगता है, और जो पैरा वाला होता है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। और जब डीएक्टिवेटिंग अपन बोलते हैं तो जो इलेक्ट्रोफाइल आता है ना वो मेटा पोजीशन पे लगता है, ये बात अपने को पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको कराऊं, ये बेंजीन मैंने बनाया, यस सर, ये लिख दिया मैंने ऊपर OH, यानी ये फिनॉल है, यानी देख बेंजीन के साथ डायरेक्टली कौन लगा हुआ है सर, ऑक्सीजन, यस सर। अब यहाँ पर चेक करना है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है या ज्यादा है। सर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑक्सीजन से कम है, यानी ये आपका एक्टिवेटिंग है। और अगर ये एक्टिवेटिंग है तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो ऑर्थो में लगेगा एंड पैरा में लगेगा, और पैरा वाला तेरा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, यस सर, ये बात समझ में आ गई। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, ये लिखा मैंने एनिलीन यानी NH2। अब ध्यान से देख, वापस से जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नाइट्रोजन से कम है, यानी ये भी आपका क्या सर, एक्टिवेटिंग है। इलेक्ट्रोफाइल आएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन में लग जाएगा, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है सर। अब अगर मैं बोलूं तेरे को कि ये तेरा नाइट्रोबेंजीन है, तो ये अपन ऐसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए, ये आपका नाइट्रोबेंजीन जो कि यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली डबल बॉन्ड अटैच है, यानी ये तो आपका डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा, यानी अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा ना तो वो तेरा मेटा पोजीशन पे लगने वाला है, वो तेरा मेटा पोजीशन पे अटैक करने वाला है। तो ये बात मैंने आपको बता रखी है, ये कंसेप्ट मैंने आपको वापस से रिवाइज करा दिया,
ठीक है, अब अपन क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मेरे पास नाइट्रोबेंजीन दे रखा है, तो अब मुझे पता लग गई बात कि वो आपका डीएक्टिवेटिंग है। यस सर, यानी जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा ना, जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। और कॉमन सेंस से सोच यार, कॉमन सेंस से सोच, जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है उसकी खोपड़ी में क्या सर पॉजिटिव चार्ज है, तो मेरे भाई जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा वहां पर अटैक करेगा ना वो, जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा वहां पर अटैक करेगा ना वो। कॉमन सेंस की बात है, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी सर, ज्यादा होगी, जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा वहीं पर तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। यानी अगर ये मेटा पोजीशन पे अटैक करता था, अगर ये मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा, मतलब मेटा पोजीशन पे क्या होना चाहिए सर, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, वहां पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। यस सर, यहाँ पर तो सर मेटा पोजीशन पे पॉजिटिव दे रखा है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब इसकी बात करें अपन, यहाँ पर देख प्लस ये दे रखा है अपने को, और हमको एक बात पता है, जब अपन रेजोनेंस पढ़ रहे थे वहां पर मैंने आपको बताया था जो प्लस चार्ज होता है एक छोड़ के जाता है, तो इस कार्बन पे नहीं जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ पर वापस से प्लस आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इसकी बात करें अपन, इस वाले की बात करें, ये प्लस यहाँ पर है, ठीक है, एक छोड़ के जाता है, तो इस कार्बन पे नहीं जाएगा, इस कार्बन पे चला जाएगा, वापस से मेटा पोजीशन पे आ गया, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज आ चुका है। अब इसकी बात करें अपन, ये जो प्लस है ना ये कभी मेटा पोजीशन पे जा नहीं सकता, क्योंकि ये एक कार्बन छोड़ के जब आगे बढ़ेगा तो इस कार्बन पे नहीं जाएगा, यहाँ चला जाएगा, इस कार्बन पे नहीं जाएगा, यहाँ चला जाएगा, इस कार्बन पे नहीं जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यानी मेटा पोजीशन पे प्लस चार्ज जा ही नहीं रहा। यानी कॉमन सेंस से मुझे बात पता लग गई कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक कर जाएगा। यस सर, तो इसका आंसर आ जाएगा तेरा ऑप्शन नंबर सी। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई, पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया, और अगर पूरा आपने पढ़ा हुआ है, सारे खेल पढ़े हुए हैं, तो किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ये तो आपको रटना ही है यार, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्वेश्चन है। यस सर, मैच लिस्ट विद लिस्ट टू। यस सर, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। सबसे पहला ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई, तो इसको प्यूरिफाई करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करते हैं अपन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, यानी फर्स्ट का तो थर्ड होगा, तो फर्स्ट का थर्ड यहां पर दे रखा है, ये आंसर आ जाएगा तेरा ऑप्शन नंबर ए, आंसर आ जाएगा तेरा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, द जेल्डाल मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इन कंपाउंड्स में से जो तेरा जेल्डाल मेथड है ना, वो कहां पर तू यूज करेगा, फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। एक बात मेरे को पता है सर, जो जेल्डाल मेथड होता है वो यूज करते हैं अपन ताकि अपन नाइट्रोजन को एस्टिमेट कर पाए कि कितनी है। ठीक है सर, नाइट्रोजन यहां पर भी प्रेजेंट है, 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 परंतु एक बात मैंने पढ़ी हुई है, एक बात मैंने पढ़ी हुई है सर, कि जो जेल्डाल मेथड होता है ना, वो नाइट्रोजन को एस्टिमेट तो कर लेता है, परंतु उसकी 3 शर्तें रहती हैं, उसकी 3 शर्तें होती हैं। नाइट्रोजन तेरा रिंग में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, नाइट्रोजन तेरा रिंग में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, यानी जैसे ये देख, मतलब ये ऑप्शन गलत है, जैसे पाइरिडीन इसको अपन बोलते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन रिंग में प्रेजेंट है, पर जेल्डाल मेथड ने बोला हम नाइट्रोजन को तभी एस्टिमेट कर पाएंगे जब वो रिंग में प्रेजेंट ना हो, यानी ये ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, जेल्डाल मेथड ने बोला हम नाइट्रोजन को तभी एस्टिमेट कर पाएंगे अगर वो एजो फॉर्म में ना हो, ये होता है अपना एजो, एन डबल बॉन्ड एन। जब मैं आपको डाइजोनियम साल्ट पढ़ा रहा था वहां पर अपन ने देखा था जब कपलिंग कर रहे थे अपन डाइजोनियम साल्ट की। यस सर, तो एजो फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी आपका जेल्डाल मेथड इसको एस्टिमेट नहीं कर पाएगा। फिर तीसरी बात बोली उन्होंने कि अगर वो नाइट्रो फॉर्म में भी है फिर भी अपन एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देख नाइट्रोबेंजीन, यानी यहाँ पर भी नहीं हो पाएगा, आंसर आ जाएगा तेरा ये। तो यहाँ पर बात मैंने लिख दी, जेल्डाल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू द कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन इन नाइट्रो ग्रुप, एजो ग्रुप एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन रिंग, जैसे कि पाइरिडीन हो गया। यस सर, तो आंसर आ गया तेरा ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, अब हम आगे बढ़ते हैं यार, ये क्वेश्चन है आपका नीट 2024 का, ये लिख दिया मैंने नीट 2024। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमरिक पेंटेन फॉलोज द ऑर्डर एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, न्यूपेंटेन। एन पेंटेन बनाते हैं सबसे पहले, एन मतलब सर सीधी लाइन में, पेंट मतलब सर 5 कार्बन, तो ये हो गया अपना एन पेंटेन। ये आपका एन पेंटेन हो गया। यहाँ पर मैं अभी हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं, बस आपको समझ में आ गया कि ये अपना एन पेंटेन है। फिर अगर मैं बात करूं सर आइसोपेंटेन की, तो आइसो में कैसे करते हैं अपन, ध्यान से देख, ये करा मैंने आइसो, ये बन गया मेरा आइसो, टोटल 5 कार्बन होने चाहिए। यस सर, ये 5 कार्बन हो गए, तो ये हो गया मेरा आइसोपेंटेन। ठीक है सर, ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, रुक जा, ये मेरा हो गया न्यूपेंटेन। आइसो में अपन ऐसे करते हैं, ये होना चाहिए आइसो में, ऐसा वाई जैसा बनता है। ठीक है, तो ध्यान से देख, ये
ये हो गया तेरा आइसोपेंटेन, ठीक है सर। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सर नियोपेंटेन की। तो नियोपेंटेन में तेरा प्लस बनता है, नियो में तेरा प्लस बनता है, ठीक है। तो ये मैं बनाता हूं नियोपेंटेन, ये बन गया मेरा नियोपेंटेन। तो ये अपना एनपेंटेन, ये मेरा आइसोपेंटेन, ये मेरा नियोपेंटेन, ठीक है। ये तीनों क्या है सर, आइसोमर है, यस सर। अब यहां पर बोला गया है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा किसकी है सर, एनपेंटेन की है, फिर आइसोपेंटेन की, और फिर किसकी है सर, नियोपेंटेन की है। तो एक बात मैंने आपको बहुत बार बता रखी है, हर चैप्टर में बता रखी है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो इनवर्सली रिलेटेड रखता है किसके साथ, ब्रांचिंग के साथ। यानी ब्रांचिंग अगर बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है सर, कम हो जाती है। ध्यान से देख, यहाँ पर ब्रांचिंग बढ़ रही है, यहाँ पर ब्रांचिंग बढ़ रही है, तो ब्रांचिंग अगर बढ़ती है ना तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। यहाँ पर तो सर कोई ब्रांचिंग ही नहीं हो रही, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सर, ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा सर, एन पेंटेन का, फिर आइसोपेंटेन का, फिर नियोपेंटेन का। यानी जो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 है वो तो करेक्ट है, यहाँ पर जो स्टेटमेंट 1 है वो तो करेक्ट है, यस सर। अब इसका रीजन क्या होता है ना, जैसे जैसे अपन ब्रांचिंग को बढ़ाते हैं, जैसे देख यहाँ पर ब्रांचिंग बढ़ गई, तो ध्यान से देख यार, ये स्पेयर का शेप नहीं ले रहा क्या, ये स्पेयर की तरह नहीं बन गया क्या, स्पेयर की तरह नहीं बन गया क्या, यस सर। तो अगर ये स्पेयर की तरह बन गया, कॉमन सेंस से सोच, जैसे ये मेरा एक स्पेयर है, इधर से दूसरा स्पेयर आया, तो अब देख इनका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है वो कम नहीं हो जाता क्या, कॉमन सेंस की बात है। अगर दो स्पेयर है तो उनको तो कांटेक्ट करेगा, तो वहां पर एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, बहुत कम हो जाता है यार। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेस द मॉलिक्यूल अटेन द शेप ऑफ स्पेयर, यस सर, दिस रिजल्ट इन स्मॉलर सरफेस एरिया फॉर कांटेक्ट, यस सर, ड्यू टू विच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स आर वीक। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर पड़ जाते हैं, कॉमन सेंस की बात है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सर, कम होगा कि नहीं होगा, यस सर। मतलब ब्रांचिंग अगर बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट 2 भी आपका सही है। तो आंसर आ जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये क्वेश्चन आया अपना 2018 के अंदर, कोई मेरे पास हाइड्रोकार्बन है, कोई मेरे पास हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, उसने रिएक्ट किया किसके साथ, ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब कॉमन सेंस की बात है यार, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में होती है, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सर एल्केन में होती है। यानी जो मेरा हाइड्रोकार्बन होगा वो क्या होगा सर, एल्केन होगा। यानी वो ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, यानी वो ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, इन दोनों में से एक होगा। अब ध्यान से देख यार, ये मैंने लिया सर हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये कर रहा है सर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो Br2 H म्यू, यस सर। तो उससे मेरा कोई एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, यस सर। फिर आगे पढ़, विच बाय वुर्ज रिएक्शन। अब ये वुर्ज रिएक्शन की तरफ जाएगा। वुर्ज रिएक्शन में अपन रिएजेंट क्या यूज करते थे, याद है आपको, सोडियम ड्राई ईथर। मैंने आपको वुर्ज रिएक्शन पढ़ा रखी है, बहुत बार पढ़ा रखी है यार, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो एल्काइल हैलाइड है ना, इसी की तरह दूसरा लेना पड़ता है अपने को। तो इसी की तरह मैं अगर दूसरा ले लूंगा तो ये जो सोडियम आता है ना, ये दो हैलोजन को खा जाता है, और ये जो आर है वो इसके साथ जुड़ जाता है, तो यहाँ पर बन जाता है आर आर, यानी क्या बन जाएगा सर, एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर, एल्केन बन जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देख क्या बोल रहा है, वुर्ज रिएक्शन विच इज कन्वर्टेड टू गैसियस हाइड्रोकार्बन। ये जो हाइड्रोकार्बन बना, यस सर, कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन एटम। यानी यहां पर जो प्रोडक्ट तेरा बना है ना, इसमें 4 कार्बन से कम कार्बन होने चाहिए, इसमें 4 कार्बन से कम कार्बन होने चाहिए, यस सर। तो कॉमन सेंस की बात है यार, कॉमन सेंस की बात है, या तो तेरा आंसर सी होगा या तो तेरा आंसर डी होगा, वो तो मुझे पहली लाइन से पता लग गया था। अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि मेरा आंसर डी है, अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि मेरा आंसर डी है, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देख। मान ले जो ए हाइड्रोकार्बन है वो तेरा CH4 है, तो ये लिया मैंने सर CH4, इसका मैं करा रहा हूं सर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्लस Br2 H म्यू। तो ये हो जाएगा तेरा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और वो वहां पर ब्रोमीन लग जाएगा, तो ये हो जाएगा तेरा CH3Br, ये तेरा एल्काइल हैलाइड बन गया। अब इसको तू भेज रहा है सर वुर्ज रिएक्शन की तरफ, यानी यहाँ पर सोडियम ड्राईथर होगा, इसी की तरह दूसरा लेना पड़ता है अपने को, इसी की तरह अपने को दूसरा लेना पड़ता है, दूसरा एल्काइल हैलाइड। मैंने आपको वुर्ज रिएक्शन सिखा रखी है क्या, यस सर। सोडियम आएगा, ये दो हैलोजन को खा जाएगा, यानी आर और आर को अपना जोड़ना है, तो ये बन जाएगा तेरा CH3, यस सर। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है उसमें कितने कार्बन आए सर, 2 कार्बन आए, यानी सर 4 कार्बन से कम कार्बन आए क्या, यस सर, 4 कार्बन से कम कार्बन आए। तो आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यस सर। और अगर तू चेक करेगा सर इसको, तो मेरे भाई कॉमन सेंस की बात है यार, लास्ट में यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो 4 कार्बन का बनेगा, खुद से सोच ले, क्योंकि यहाँ पर अपने को आर आर करना पड़ता है। पहले वाले आर में 2 कार्बन है, दूसरे आर में भी 2 कार्बन होंगे, तो 4 कार्बन का एल्केन बन जाएगा ना लास्ट में। परंतु क्वेश्चन तुझसे क्या पूछ रहा है कि 4 कार्बन से कम कार्बन का एल्केन बनना चाहिए,
तो आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई, कोई भी रॉकेट साइंस इसमें नहीं थी, आसानी से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। यस सर। अब बढ़ते हैं अपन आगे। इन द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ एन-ब्यूटेन, तो एन-ब्यूटेन का मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन कौन सा है ये बताना है अपने को, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, अब मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो जो स्टैगर्ड वाला होता है ना वो ज्यादा स्टेबल होता है और एक्लिप्स वाला कम स्टेबल होता है। सर मुझे पता ही नहीं है स्टेबल क्या होता है, सॉरी सर मुझे पता ही नहीं है स्टैगर्ड क्या हुआ, सर मुझे पता ही नहीं है कि एक्लिप्स क्या हुआ। ध्यान से देख यार, जहां पर डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री दिख रहा है ना ये होता है आपका स्टैगर्ड, और जहां पर डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री दिख रहा है ये होता है मेरा इक्लिप्स। इतनी बात समझ में आ गई। स्टैगर्ड कब बोलूंगा जब डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री दिखेगा, और इक्लिप्स कब बोलूंगा जब डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री दिखेगा, ठीक है सर। अब देख, जो स्टैगर्ड होता है ना ये भी दो टाइप के होते हैं, एंटी स्टैगर्ड या फिर गॉची। अब ध्यान से देख, ये वाला मेरा क्या सर स्टैगर्ड है क्योंकि डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री है। अब ध्यान से देख यार, जो सेम है ना, जो सेम है ना वो अगर अपोजिट हो जाए, जैसे देख यहाँ पर है CH3 और सीधा अपोजिट CH3, ये क्या स्टैगर्ड था क्योंकि यहाँ पर डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री है और ऊपर से अपोजिट हो गए, तो इसको बोलते हैं अपन एंटी स्टैगर्ड। एंटी स्टैगर्ड, तो ये आपका हो गया सर एंटी स्टैगर्ड, और ये वाला मेरा हो गया गॉची। डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री है यानी ये स्टैगर्ड तो है, परंतु ये एंटी स्टैगर्ड है या गॉची है सर? बगल बगल में जब सेम रहते हैं तो गॉची बोलते हैं, ये आपका गॉची है सर, ठीक है सर। और जब अपोजिट हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख अपोजिट हो गए सर सेम, तो ये आपका हो गया सर एंटी स्टैगर्ड, ठीक है सर। और अब हम बात करते हैं इक्लिप्स की। सर अगर डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री होगा ना तो इक्लिप्स बोलते हैं, पर इक्लिप्स भी दो टाइप के होते हैं, पार्शियल इक्लिप्स एंड फुल इक्लिप्स। अगर ध्यान से देख यार, सेम के पीछे सेम आ जाए तो मैं फुल इक्लिप्स बोलूंगा, कंप्लीट इक्लिप्स बोलूंगा। यस सर, तो ये आपका हो गया फुल इक्लिप्स, और सेम के पीछे सेम ना आए तो ये हो गया आपका पार्शियल इक्लिप्स, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को देखना है कि स्टैगर्ड है या इक्लिप्स है। स्टैगर्ड में भी दो होते हैं, एंटी स्टैगर्ड या गॉच, और इक्लिप्स में भी दो होते हैं, पार्शियल इक्लिप्स या फुल इक्लिप्स। तो ये बात मुझे पता है, पहचानना मुझे आ गया, ठीक है। अब एक बार तूने पहचानना सीख लिया तो बस तेरे को अब ये चीज पता होनी चाहिए कि जो स्टेबिलिटी की सीक्वेंस होती है ना, ये ध्यान रखना यार, एस से स्टेबिलिटी, एस से स्टैगर्ड। तो स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होता है किससे? इक्लिप्स से। और स्टैगर्ड में भी ज्यादा स्टेबल कौन होता है सर? एंटी स्टैगर्ड। एंटी स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर गॉची होता है। यस सर। और इक्लिप्स की बात करूं तो पार्शियल इक्लिप्स ज्यादा स्टेबल और फुल इक्लिप्स कम स्टेबल। तो पूरी सीक्वेंस बता, सबसे ज्यादा सर एंटी स्टैगर्ड, फिर गॉच, यस सर, फिर पार्शियल इक्लिप्स, फिर फुल इक्लिप्स। तो ये सीक्वेंस तेरे को पता होनी चाहिए स्टेबिलिटी की, ठीक है। तो ध्यान से देख, हमको यहाँ पर पूछा गया था सर कि सबसे ज्यादा स्टेबल बता दो, सबसे ज्यादा स्टेबल बता दो, तो मैंने बता दिया सर कि एंटी स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सर, ये अपना एंटी स्टैगर्ड, सर ये अपना एंटी स्टैगर्ड। तो आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर बी, आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर बी। अगर ये पूछता कि पूरी सीक्वेंस बता दो कि कौन ज्यादा स्टेबल, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ठीक है, तो सबसे ज्यादा तेरा बी हो गया, यस सर। फिर उसके बाद आएगा गॉच, गॉच वाला तो ये है सर, तो ए आएगा, ये है गॉच वाला, यस सर। फिर उसके बाद आएगा सर पार्शियल इक्लिप्स, पार्शियल इक्लिप्स अपना कौन सा है सर? ये वाला है, क्योंकि सेम के पीछे सेम नहीं है, यस सर। तो फिर आएगा डी, और फिर लास्ट में आएगा अपना फुल इक्लिप्स, ये अपना फुल इक्लिप्स, फिर आएगा सी। तो ये स्टेटमेंट है तेरा, समझ में आ गई बात? यस सर। तो यहाँ पर पूछा गया था कि सर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो मैंने बोल दिया एंटी स्टैगर्ड, मैंने टिक मार दिया ऑप्शन नंबर बी में। सिंपल सा खेल था। अब यहाँ पर देख पेंच फंस गया, ये क्वेश्चन पूछा गया सर AIPMT मेंस 2010 में, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मर फॉर इथाइलिन ग्लाइकोल इज मोर स्टेबल। अब मुझे पता है सर एंटी स्टैगर्ड वाला ज्यादा स्टेबल होता है, मैंने देखा सर, देखो ये अपोजिट में दिख रहे हैं, डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री दिख रहा है, तो ये स्टैगर्ड तो है, और अपोजिट में तो ये एंटी स्टैगर्ड है, तो मैंने टिक मार दिया ये, और मुझे मिल गए सर -4 मार्क्स, -4 मार्क्स मिल गए मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों चेंज क्यों हुआ सर, यहाँ पर खेल क्यों पलट गया? तो एक बात ध्यान रखनी है यार, जब अपन यहाँ पर स्टेबिलिटी की सीक्वेंस लगाएंगे, एक बात ध्यान रखना, कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो प्रेजेंट नहीं है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है ना तो वहां पर एक इफेक्ट लगता है गॉच इफेक्ट, गॉच इफेक्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है यार। तो अगर हाइड्रोजन आज के बाद नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ दिख जाए तो बोल देना हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी तो यहाँ पर तू लगाएगा सर गॉच इफेक्ट, गॉच इफेक्ट। और गॉच इफेक्ट में क्या होता है, गॉच की स्टेबिलिटी एंटी स्टैगर्ड से ज्यादा हो जाती है, गॉच की स्टेबिलिटी एंटी स्टैगर्ड से ज्यादा हो जाती है। ध्यान से देख, यहाँ पर जो तेरा हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, यस सर। यहाँ पर क्या
हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है क्या? यस सर। यानी यहाँ पर गॉच इफेक्ट लगेगा क्या? यस सर, यहाँ पर गॉच इफेक्ट लगेगा। अब मैं बोलूंगा सर कि जो गॉच वाला है ना वो ज्यादा स्टेबल एंटी स्टैगर्ड से, तो गॉच वाला ढूंढ। सर गॉच वाला तो ये है, क्योंकि ये स्टैगर्ड है, क्योंकि डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री है और बगल बगल में दे रखे हैं, यानी गॉच है। गॉच है तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है अपना? डी वाला हो गया। तो ये ध्यान रखना है अपने को कि कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं हो रही, क्योंकि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वहां पर गॉच इफेक्ट लगाना है, वहां पर अपने को गॉच इफेक्ट लगाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की। ये पूछा गया सर मुझे नीट 2024 के अंदर, मेरे को सर एक एल्कीन दे रखी थी। यस सर, सामने पे तुमने KMnO4 लिख दिया, यानी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया। ठीक है सर, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, यानी कुछ नहीं करना सर, एल्कीन का ऑक्सीडेशन करना है, एल्कीन का सर ऑक्सीडेशन करना है। ठीक है सर, अब ध्यान से देखिए यार, ऑक्सीडेशन अपन कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था C डबल बॉन्ड C दिखेगा उसको तोड़ना। यस सर, इधर एक ऑक्सीजन दे दे और एक ऑक्सीजन यहां दे दे, तो इस तरीके से अपन ऑक्सीडेशन करते हैं। और अगर C डबल बॉन्ड C नहीं मिलता तो C सिंगल बॉन्ड H ढूंढते हैं। इस बॉन्ड को तोड़ा, एक OH यहां दे दिया और एक OH यहां दे दिया, तो ये तरीका होता है आपका ऑक्सीडेशन करने का। ठीक है सर, तो अब ध्यान से देख यार, यहाँ पर तो मुझे C डबल बॉन्ड C दिख गया। यस सर, तो इसको मैंने तोड़ा, एक ऑक्सीजन यहां दे दूं क्या? यस सर दे दो। एक ऑक्सीजन यहां दे दूं क्या? दे दो सर। यस सर, तो अब देख क्या बना, ये बन गया सर, ये एल्डिहाइड बन गया सर। देख दूसरा क्या बना, दूसरा भी सेम वही बना सर, एल्डिहाइड बन गया सर। ठीक है सर, अब ध्यान से देख, ये अपना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अपना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और हमको एक बात पता है, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाते हैं? एसिड बन जाते हैं। यस सर, कैसे? C सिंगल बॉन्ड H दिखा, यस सर, OH OH से तोड़ते हैं क्या? यस सर, एक OH यहां दे दे, ये तो पानी बाहर निकल जाएगा, तो एक OH इस कार्बन को दे दे, तो ये तेरा बन जाएगा एसिड, ये तेरा बन जाएगा एसिड। सिमिलरली यहां पर भी होगा, आंसर आ जाएगा तेरा ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। ठीक है सर, कोई दिक्कत था इसमें? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 12। ये आपको पूछा गया सर नीट 2019 के अंदर, एन एल्कीन ए, कोई मेरे पास एक एल्कीन है जिसका नाम है ए। ठीक है सर, ये लिखा मैंने, ये एक एल्कीन है, ऑन रिएक्शन विद ओजोन एंड जिंक वाटर। सर ये जो रिएजेंट दे रखे हैं ना, ये किसके रिएजेंट है? सर ये ओजोनोलाइसिस के रिएजेंट है, ओजोनोलाइसिस के रिएजेंट है। ये ओजोनोलाइसिस रिएक्शन मैंने आपको करा रखी है एल्कीन में। यस सर, तो ध्यान से देख, ये तेरे पास कोई एक एल्कीन है, सामने पे इसका ओजोनोलाइसिस कराना है, यानी ये लिख दिया मैंने ओजोन जिंक वाटर। ठीक है सर, अब ओजोनोलाइसिस में होता क्या है, जैसे मेरे पास कोई एक एल्कीन है, ध्यान से देख, ये लिखा मैंने, कोई एक एल्कीन ले ली, ये मैंने एक एल्कीन ले ली। ठीक है सर, तो इसका अगर मुझे ऑक्सीडेशन करना है, क्योंकि ये ओजोनोलाइसिस जो रिएक्शन होती है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, परंतु यहाँ पर जिंक प्रेजेंट होता है ना, तो ऑक्सीडेशन तेरे को एक लिमिट तक करना पड़ता है, एल्डिहाइड तक ही करते हैं अपन, एल्डिहाइड या कीटोन तक, उनको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर जो जिंक होता है ना, ये एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडेशन करने से रोकता है, यानी खेल एसिड तक नहीं जाएगा, एल्डिहाइड या कीटोन तक ही जाएगा। यस सर, ठीक है, तो ये आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये बॉन्ड मैंने तोड़ा, C डबल बॉन्ड C, यस सर, एक ऑक्सीजन यहां दे दे, एक ऑक्सीजन यहां दे दे, तो देख क्या बन गया सर, इधर बन गया एल्डिहाइड और इधर बन गया कीटोन, इधर बन गया कीटोन। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस है इसमें क्या? नहीं सर, नहीं सर। अब ध्यान से देख आगे क्या लिखा हुआ है, कोई एक एल्कीन है मेरे पास जिसने रिएक्शन करी, कौन सी रिएक्शन सर? ओजोनोलाइसिस रिएक्शन, और प्रोडक्ट बनाया उसने प्रोपेनोन, यानी कीटोन एंड इथेनॉल। प्रोपेनोन का मतलब होता है सर एसीटोन, तो ध्यान से देख यार, ये अपना एसीटोन है क्या? यस सर, ये तो मेरा एसीटोन है। ठीक है, दूसरी बात सर इथेनॉल, सर ये मेरा इथेनॉल है क्या? यस सर, ये मेरा इथेनॉल है, यानी जो वो एल्कीन रही होगी वो तो यही रही होगी यार, जो एल्कीन रही होगी वो तो यही रही होगी। यस सर, तो ये आ गया मेरा ए। ठीक है सर, सिंपल सी बात है यार, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से अपन कर सकते हैं। फिर आगे बोला गया है एडिशन ऑफ HCl टू एल्कीन, ये जो एल्कीन मैंने पहचान ली, अब इसमें क्या कर तू, HCl का एडिशन करा। ठीक है सर, करा लेता हूँ, ये मैंने एल्कीन उठाई यहाँ पर रखी मैंने। ठीक है सर, इसमें मैं एडिशन कराता हूँ सर HCl का, HCl, यस सर। तो यहाँ पर ध्यान से देख, तेरे को एक बात पता होगी यार, एल्कीन है, ठीक है सर, अनसिमेट्रिकल है, यस सर, सामने पे HCl लिख दिया, यस सर, कौन सा रूल लगेगा भाई? मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। ठीक है सर, और मार्कोनिकॉफ रूल में होता क्या है सर, नेगेटिव वाला यहाँ पर नेगेटिव वाला कौन है? क्लोरीन है, नेगेटिव वाला उस कार्बन पे जाता है जहां पर हाइड्रोजन कम हो,
सर इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन 1 है और इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन सर 0 है, तो नेगेटिव वाला तेरा किस कार्बन पे जाएगा, जहां हाइड्रोजन कम हो। तो यहाँ पर तेरा क्लोरीन लग गया और H तेरा यहाँ लग गया, और ये जो डबल बॉन्ड था ये टूट गया सर तेरा। तो ये तेरा आ गया आंसर। अब चेक करना है कि ये अपना कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो ध्यान से देख यार, ऑप्शन नंबर डी को CH3 लिखा हुआ है, ठीक है सर। CH3 इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस पर क्लोरीन लगा हुआ है, और इधर क्या अपना CH2 CH3 है, यस सर। तो ये अपना CH2, ये अपना CH3। सिंपल सा खेल था, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से अपन इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख। द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। ये आपका नीट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, यस सर। ये मेरे पास एल्काइन है, ठीक है, और ये मेरी एल्कीन बन रही है, और एल्कीन भी कैसी बन रही है सर, सिस एल्कीन बन रही है क्या, यस सर। तो मुझे ध्यान आ गया यार, मुझे ध्यान आ गया, लिंडलार्स कैटलिस्ट एंड बिर्च रिडक्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं अपन। Which of the following is not the product of dehydration of alcohol? तो मैंने आपको पढ़ा रखा है यार, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है सर। तो ये मैंने एल्कोहल ले ली, यहां पर मैं लिख देता हूं वापस से, ये मैंने एल्कोहल ले ली, यस सर। ये लिखा मैंने OH, ठीक है सर। ये मेरी एल्कोहल है, ठीक है। और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के दौरान आगे पे क्या लिखते हैं अपन, रिएजेंट के तौर पे H2SO4 लिखते हैं। यहां से तेरा H+ आएगा क्या, यस सर। और मैंने आपको ये पूरा खेल सिखा रखा है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का। यहाँ से H+ आता है, उसने देखा सर OH को उधर, ठीक है, तो वो OH को भगा के लेके गया, वो OH को भगा के ले जाता है, वो OH को भगा के ले जाता है, ठीक है। तो वो गलती क्या कर देता है ना, अपना प्लस चार्ज छोड़ देता है। यहाँ पर जहां पर OH लगा हुआ था वहां पर इसने अपना प्लस चार्ज छोड़ दिया, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इससे फायदा उठा देते हैं, ये मोर स्टेबल एल्कीन बना देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो कार्बोकेटाइन बन चुका है इसको देखते हैं अपन कि क्या यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्या यहाँ पर ये मोर स्टेबल बन सकता है क्या, यस सर। चेक कर लेते हैं। अभी देखते हैं इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है। सर ये अपना अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ पर सर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यानी अल्फा हाइड्रोजन अभी कितने हैं सर, 3 2 और 1 कितने हो गए सर, 6 हो गए, 6 हो गए, यस सर। अब मैं कॉमन सेंस से बोल सकता हूँ यार, प्लस को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो कोई फायदा नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन घटेंगे ही सही। अब मैं सोच रहा हूँ प्लस को यहाँ ले जाऊं, प्लस को मैं यहाँ ले जाऊं, ठीक है सर। शिफ्टिंग करा दी मैंने, ठीक है, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन जो यहाँ पर रहा होगा वो यहाँ पर आ गया अब, ठीक है सर। अब ध्यान से देख यार, अब चेक कर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। तो ये अपना अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, तो 2 यहाँ पर होंगे, 2 यहाँ पर होंगे, और 1 यहाँ पर है, ये 1 यहाँ पर है। तो अब अल्फा हाइड्रोजन हो गए सर 5, यानी ये तो घाटा का सौदा हो गया, यानी यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहीं पर रहेगा। अब मैंने आपको सिखाया था कि जब हम मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बना देते हैं तो ये अपना मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो यहाँ पर इसके पास 3 ऑप्शन है कि एल्कीन ये कहाँ पर बनाएंगे, ये या तो यहाँ गिर सकता है, ये या तो यहाँ गिर सकता है, और ये या तो यहाँ गिर सकता है, यानी जो इसके बगल वाले बॉन्ड है वो वहीं पर जाके एल्कीन बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को चेक करना है क्वेश्चन में कौन सा प्रोडक्ट नहीं हो सकता। यहाँ पर गिर सकता है क्या, यस सर। यहाँ पर गिर सकता है, यस सर। यहाँ पर गिर सकता है क्या, यस सर। ये वाला एल्कीन बन सकता है क्या, नहीं सर, ये वाला नहीं बन सकता। आंसर आ गया तेरा ऑप्शन नंबर ए। ये सेम टू सेम पूरा खेल मैंने आपको करा रखा है यार, कोई भी चीज नई नहीं है, कोई भी चीज नई नहीं है, सारा खेल मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आया मेरे सामने ये वाला। अब ध्यान से देखिए यार, ये तो एल्कीन है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं अपन, वाटर के साथ, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हो रही है, यस सर। तो ध्यान से देख यार, ये अपनी एल्कीन है क्या, यस सर। अब देख ये जो पाई बॉन्ड है इसको मैंने बाहर की तरफ फेंका तो पीछे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जिधर फेंकते हैं उधर नेगेटिव आ गया, यस सर। तो यहाँ से ये कैसे टूटेगा, H+ एंड OH-। तो प्लस वाले को मैंने यहाँ भेज दिया माइनस पे, और माइनस वाले को अब देखते हैं अपन क्या करते हैं, ठीक है। तो ये तो अपने को समझ में आ गई बात कि ये कैसा बन चुका है। ध्यान से देख, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 नीचे, CH3 सिंगल बॉन्ड C पे क्या आ गया सर, प्लस आ गया। ये H है इसके पास, अब ये सिंगल बॉन्ड बच गया क्योंकि एक बॉन्ड तो टूट गया, और ये हो गया तेरा CH3। तो ये हमने बना दिया सर कार्बोकेटाइन। अब चेक करना है कि क्या ये जो कार्बोकेटाइन बना है क्या यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्या ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है क्या, चेक कर लेते हैं अपन। अभी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं,
सर ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, और यहाँ पर तो 0 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास सर? 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यस सर। तो अब इसका अपन क्या कराते हैं? रीअरेंजमेंट कराते हैं, रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब ध्यान से देख यार, अब मैं चाह रहा हूं ना ये जो प्लस चार्ज है ये यहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए, तो भाई यहां से भी तो कुछ वहां जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो। ये शिफ्टिंग का ऑर्डर होता है, हाइड्रोजन फिर इथाइल फिर मिथाइल। परंतु ये जो कार्बन था ना, जहां हम प्लस चार्ज भेजना चाहते हैं उसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है देने के लिए। ठीक है, तो हमने बोला C2H5 की शिफ्टिंग करा दो, C2H5 भी प्रेजेंट नहीं है उसके पास, तो हमने बोला CH3 का शिफ्टिंग करा दो। ठीक है, तो अब ये CH3 की शिफ्टिंग होगी, तो CH3 वहां से हटके यहाँ चला गया, और प्लस चार्ज यहाँ से हटके यहाँ चला गया। ये पूरा खेल मैंने आपको सिखा रखा है रीअरेंजमेंट का, रीअरेंजमेंट करना मैंने आपको सिखा रखा है। अब चेक कर लेते हैं कि जो कार्बोकेटाइन बना है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। ठीक है, ये अपना 2 हो गया। ठीक है, ये अल्फा कार्बन 2 नहीं है, 1 ही हो। ठीक है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन ये हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन ये हो गए, और 1 अल्फा हाइड्रोजन ये हो गया। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए सर? 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यानी रीअरेंजमेंट हुआ क्या? यस सर, पहले तो कितने थे? 3 थे, अब कितने हो गए सर? 7 हो गए। यानी हमने मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना दिया। तो इससे स्टेबल क्या बन सकता है? अब इससे स्टेबल नहीं बन सकता यार। तो हमको क्या करना है, जो यहाँ का नेगेटिव वाला खिलाड़ी था ना, यानी OH माइनस, उसको हमने यहाँ पर भेजना है। अब चेक कर कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, चेक कर ले। तो मेरा आंसर आ गया सर ऑप्शन नंबर ए, मेरा आंसर आ गया सर ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सिंपल सा खेल था, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से अपने को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसे क्वेश्चन टैकल करने हैं, और ये जो पूरा खेल है ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरे पास एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन में कर रहा हूं सर HBr के साथ, HBr के साथ। ठीक है, अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख। तो इसको मैंने यहां फेंका, तो इधर नेगेटिव और पीछे वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो जो नेगेटिव है, नेगेटिव में यहाँ का H प्लस जाएगा। यस सर, और Br माइनस की बात चलेगी अब। तो Br माइनस वहां पर जाएगा जहां पर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन चुका है। ठीक है, तो खेल ऐसा हो चुका है, ध्यान से देख। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इधर क्या है? CH3 है। यस सर, ये क्या है सर? अपना CH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, ये सिंगल बॉन्ड हो चुका है, और ये हो चुका है CH3। तो ये तेरा कार्बोकेटाइन बन चुका है। तो अब देख इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं सर? ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। यस सर, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? 3 और 1 4, 4 अल्फा हाइड्रोजन है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। अब चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर रीअरेंजमेंट हुआ, क्या ये कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल बन सकता है? चेक कर लेते हैं यार। तो ये जो प्लस चार्ज है ये यहाँ जाना चाहता है, तो यहाँ से तेरा हाइड्रोजन भी यहाँ जाएगा, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो रही है। यस सर, तो प्लस तेरा यहाँ आ गया, हाइड्रोजन तेरा यहाँ चला गया सर। अब चेक कर कितने अल्फा हाइड्रोजन है सर? 3 और 3 6 और 2 8। फायदे का सौदा हो गया, यानी रीअरेंजमेंट होगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन चुका है। यानी जो नेगेटिव वाला खिलाड़ी आएगा ना वो अब यहाँ पर लगने वाला है। क्या? यस सर, नेगेटिव वाला खिलाड़ी यहाँ पर लगेगा। अब चेक कर ले ऑप्शन, सर मिल गया मुझे ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल खेल सिंपल है यार, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा अपन ने क्वेश्चन नंबर 15 में किया था उसी तरीके से अपन ने क्वेश्चन नंबर 16 में भी कर दिया। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, और हर साल एक क्वेश्चन ऐसा आता है। यस सर, तो ये आपका पूछा गया सर AIPMT 2008 में। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से देख यार, ये मेरे पास क्या है सर? ये मेरे पास सर एक एल्काइन है, एल्काइन, इसको बोलते हैं अपन इथाइन, क्योंकि ये 2 कार्बन का है, 2 कार्बन का एल्काइन, इसको इथाइन बोलते हैं अपन। ठीक है, तो ध्यान से देख यार, ध्यान से देख। ये मैंने लिखा सर, ये मैंने लिख दिया सर एल्काइन। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है सर? NaNH2 लिक्विड अमोनिया के साथ। मैंने आपको करा रखी है, हर रिएक्शन मैंने आपको करा रखी है। ठीक है, क्योंकि हर रिएक्शन NCERT से ही पूछी जाती है, और NCERT का लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पूरा खेल बिल्कुल सिंप्लीफाइड देसी लैंग्वेज में मैंने आपको पूरा पढ़ा रखा है। ठीक है, तो NaNH2 लिक्विड अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन करा, NaNH2 लिक्विड अमोनिया। अब ध्यान से देख यार, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये तो सर sp कार्बन के साथ लगा हुआ है। क्योंकि sp कार्बन क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ये ऐसा कार्बन है जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच है, ये sp कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है सर, तो मेरे को पता है सर कि ये जो कार्बन है ये भागने की क्षमता रखेगा। इस कार्बन को बोलेंगे सर एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि ये sp कार्बन के साथ प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब मैंने इसको भगा दिया यहाँ से,
इसको यहाँ से भगा दिया मैंने, तो ये तेरा H प्लस भाग गया, यस सर। तो पीछे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया क्या, यस सर। तो नेगेटिव चार्ज पे तेरा पॉजिटिव वाला खिलाड़ी आएगा क्या, यस सर। तो यहाँ से Na पॉजिटिव निकलता है क्या, यस सर। तो ये तेरा यहाँ पर लग जाएगा, तेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, H C, फिर ट्रिपल बॉन्ड C, और C में क्या लग गया सर, Na लग गया। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं अपन, RBr के साथ, यानी CH3 CH2Br के साथ। तो इसकी रिएक्शन करा दे CH3 CH2Br। एक बात मुझे पता है सर, जो हैलोजेंस होते हैं उनकी भागने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, ये माइनस चार्ज लेके भाग जाएगा, पीछे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। क्या इसका रीअरेंजमेंट होकर क्या ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। यहाँ पर तो यही आपका मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है, ठीक है। तो अब ध्यान से देख यार, ये बॉन्ड टूटेगा, ये Na प्लस भागा, तो यहाँ पर माइनस आ गया, तो माइनस में तेरा क्या लग गया सर, प्लस वाला लग जाएगा। तो ये तेरा बन गया HC ट्रिपल बॉन्ड C, और ये आ गया तेरा यहाँ पर CH2 CH3। तो ये तेरा बन गया, इसको तूने बोला X, इसको तूने बोला X, ठीक है सर। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब वापस से वही रिएक्शन हो रही है, वापस से वही रिएक्शन। अब वापस से वही रिएक्शन क्यों हो रही है, तो खुद से सोच यार, क्योंकि अभी भी एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है यार, अभी भी एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एसिडिक हाइड्रोजन यानी एक ऐसा हाइड्रोजन जो sp कार्बन के साथ प्रेजेंट हो। ये देख अपना sp कार्बन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसको अपन एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं, यस सर। तो अभी भी एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यस सर। तो ये बॉन्ड टूटा, ये एसिडिक हाइड्रोजन तेरा भाग गया, पीछे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, पीछे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। और अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पर वापस से क्या आ जाएगा सर, सोडियम आ जाएगा। तो ये तूने लगा दिया सर सोडियम, ठीक है सर। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, ध्यान से देख, एल्काइल हैलाइड के साथ, वापस से CH3 CH2Br के साथ। तो Br भागेगा, तो ये बन जाएगा सर CH3 CH2 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, Na पॉजिटिव C माइनस, तो यहाँ पर माइनस में पॉजिटिव वाला लग गया, तो यहाँ पर लग जाएगा तेरा CH2 CH3, यानी ये तेरा बन गया Y, ये तेरा बन गया Y। तो इसका नाम देखते हैं अपन क्या है, कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6, हेक्स। हेक्स तो सभी में दे रखा है, हेक्स तो सभी में दे रखा है, ठीक है सर। 3 नंबर पे क्या सर, आइन है, 3 नंबर पे आइन है। तो 3 हेक्साइन बोल दूं क्या इसको, तो 3 हेक्साइन ये भी है, 3 हेक्साइन ये भी है, यानी ये ऑप्शन तो गलत है सर, ये ऑप्शन तो गलत है। और एक्स वाला क्या बना था अपना, एक्स वाला क्या बना था अपने को ध्यान है, एक्स वाला क्या बना था, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये अपना एक्स बना था। इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4, यानी ब्यूट, और 1 नंबर पे आइन, यानी 1 ब्यूटाइन, यानी आंसर है तेरा ऑप्शन नंबर C। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत ऐसे क्वेश्चन में नहीं आने वाली। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको नीट 2016 के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ पूरा खेल आपको समझ में आ रहा है, यस सर। आगे बढ़ते हैं अपन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन तो अपना फेवरेट क्वेश्चन है यार, ठीक है। इसमें अपने को बताना है कि कौन हकल रूल फॉलो कर रहा है, यानी कौन एरोमेटिक है। ये तो एरोमेटिक है सर, अगर एक भी बेंजीन रिंग दिख जाए, अगर एक भी बेंजीन रिंग दिख जाए, डायरेक्टली बोल देना वो एरोमेटिक है। तो ये अपना एरोमेटिक है, ये अपना एरोमेटिक है क्या, यस सर। सिमिलरली ये भी आपका एरोमेटिक है क्या, यस सर। ये तो मुझे पता है सर, ये तो अपना क्या होता है सर, नॉन एरोमेटिक होता है, एक्सेप्शन में मैंने आपको बताया था ये, ठीक है सर। ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, परंतु नॉन एरोमेटिक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर कितना आ रहा है, 2, डबल बॉन्ड को 2 मानते हैं ना, तो यहाँ पर 2 आ रहा है। तो 2 को अपन क्या बोलते हैं सर, एरोमेटिक ही तो बोलते हैं, ये भी आपका एरोमेटिक। यहाँ पर देख 2 और 2 4, यानी ये आपका क्या हो गया सर, एंटी एरोमेटिक हो गया। इसकी बात करें 2 और 2 4, और माइनस लिखा हुआ है, तो 6 हो गया। 6 को अपन क्या बोलते हैं सर, एरोमेटिक बोलते हैं, ये भी आपका एरोमेटिक। यहाँ पर देख 2 और 2 4, तो 4 में क्या होता है सर, एंटी एरोमेटिक होता है, यस सर। तो देख एरोमेटिक कितने हैं, एरोमेटिक कितने हैं, 1 2 3 और 1 4, तो यहाँ पर 4 एरोमेटिक स्ट्रक्चर है अपने। आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर C, आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर C। ये क्वेश्चन पूछा गया सर नीट 2023 के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख, What product are formed when the following compound is treated with Br2 in the presence of FeBr3? सिंपल सा खेल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ध्यान से देख, ये तेरे पास दे रखा है इन्होंने, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पर अपन एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का खेल खेल सकते हैं क्या, यस सर। और कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, यानी ये तो एक्टिवेटिंग है सर, ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल कौन निकलता है, Br पॉजिटिव। तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो एक बार ऑर्थो में लगेगा और एक बार पैरा में लगेगा, और जो पैरा वाला प्रोडक्ट बनता है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है सर। पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब ध्यान से देख, मैंने मान लिया ये ग्रुप पकड़ा, ठीक है, ये अपना एक्टिवेटिंग है, ठीक है। तो एक बार तेरा Br पैरा में लगेगा, ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा,
और एक बार तेरा ऑर्थो में लगेगा। सर ऑर्थो तो दो जगह दिख रहा है, ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, परंतु भाई यहाँ नहीं लगेगा यार। यहाँ पर देख दो दो बल्कि ग्रुप है इधर उधर से, यहाँ पर देख स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगी, यानी यहाँ पर नहीं लगेगा, इधर साइड ही लगेगा। ये कहाँ लगेगा, बी आर यहाँ लगेगा। तो एक बार यहाँ लग जाएगा और एक बार यहाँ लग जाएगा। अब ऑप्शन ढूंढ ले, अब ऑप्शन ढूंढ ले। एक बार पैरा में लग गया, मेटा में तो कभी लगेगा ही नहीं सर। सर एक बार पैरा में लग गया, एक बार ऑर्थो में लग गया, ये वाला सही है सर अपना। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो मैंने उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पर भी देख, एक बार पैरा में लगा दिया इन्होंने और एक बार ऑर्थो में लगा दिया। पर यहाँ पर इन्होंने गलती क्या करी यार, ऑर्थो तेरे पास दो जगह थे ना, तो तेरे को दो बल्कि ग्रुप के बीच वाला ऑर्थो नहीं चुनना, यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है, तो तूने यहाँ पर लगाना था, इस वाले ऑर्थो में लगाना था तेरे को। तो यहाँ पर ये गलत दे रखा है। तो आंसर आ गया तेरा ऑप्शन नंबर सी। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं अपन। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। कॉमन सेंस की बात है यार, कॉमन सेंस की बात है। इलेक्ट्रोफाइल कहां पर आके सब्स्टिट्यूट होना पसंद करेगा। ये मैंने इलेक्ट्रोफाइल बनाया, खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज है, यस सर। तो भाई मेरे ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये कौन सी बेंजीन में अटैक करना पसंद करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो सर, ज्यादा हो। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, जहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा वहीं तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, यस सर। तो जो एक्टिवेटिंग वाले होते हैं ना, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, वो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं। यानी यहाँ पर अगर एक्टिवेटिंग वाला जो ग्रुप होगा, जितना ज्यादा एक्टिवेटिंग होगा उतना वहां पर इलेक्ट्रोफाइल आके सब्स्टिट्यूट होना पसंद करेगा। ठीक है, क्योंकि जो एक्टिवेटिंग वाले ग्रुप होते हैं वो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, और जो डीएक्टिवेटिंग वाले ग्रुप होते हैं वो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देख यार, यहाँ पर तो ना तो कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देख, ये अपना क्या सर, ये तो एक्टिवेटिंग है, ये तो सर एक्टिवेटिंग है। इसकी बात करें अपन, ये भी अपना एक्टिवेटिंग है। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग निकालना मैंने आपको सिखा रखा है सर। ये अपना डीएक्टिवेटिंग है, क्योंकि सर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो ये अपना डीएक्टिवेटिंग होता है। तो यहाँ पर मतलब ये जो बेंजीन रिंग दिख रही है ना, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो तो कम हो जाएगी यार, क्योंकि यहाँ पर तुमने डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल तेरा यहाँ आना तो पसंद नहीं करता, यानी इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, तो फोर्थ वाला सबसे कम होना चाहिए। तो फोर्थ वाला सबसे कम यहाँ पर दे रखा है, तो आंसर आ गया तेरा ऑप्शन नंबर ए। आंसर आ गया तेरा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर भी मैं अगर तेरे को और अच्छे से समझाऊं, ध्यान से देख, ये एक्टिवेटिंग है, ये एक्टिवेटिंग है, ये कुछ ही नहीं है, ये डीएक्टिवेटिंग है। तो तेरा जो सीक्वेंस होगा वो ऐसा होगा, या तो 2 या तो 3। ये साथ में मैंने रख दिए क्योंकि ये दोनों एक्टिवेटिंग है। फिर उसके बाद कौन आएगा सर, फर्स्ट वाला आएगा, यस सर। और लास्ट में कौन आएगा सर, फोर्थ वाला आएगा, क्योंकि सर ये तो डीएक्टिवेटिंग है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग की और कम कर देगा, तो इलेक्ट्रोफाइल तो आना पसंद ही नहीं करेगा फिर। ठीक है, अब ध्यान से देख यार, इन दोनों में से भी कैसे बताएं अपन, इन दोनों में से भी कैसे बताएं कि ज्यादा एक्टिवेटिंग कौन है, क्योंकि जो ज्यादा एक्टिवेटिंग होगा वो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उतना ज्यादा बढ़ा देगा, वहां पर इलेक्ट्रोफाइल आके सब्स्टिट्यूट होना और ज्यादा पसंद करेगा। तो ध्यान से देख, मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि जो अपना फिनॉल होता है ना, जो अपना फिनॉल होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग होता है, वो बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग होता है जो फिनॉल होता है। तो दूसरी बात बताई थी मैंने आपको, जो एनिलीन होती है ना, जो एनिलीन होती है वो भी आपकी बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग होती है। तो ये बात अपने को ध्यान रखना, फिनॉल एंड एनिलीन बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग होते हैं, यानी यहाँ पर जो बेंजीन की रिंग है ना, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आके सब्स्टिट्यूट होना बहुत पसंद करता है, यस सर। अब ध्यान से देख, ये जो आपका है थर्ड वाला, यहाँ पर जो फिनॉल का जो ये H है ये भागा होगा, तभी तो ये CH3 लगा होगा, यस सर। तो ये एक्टिवेटिंग इसकी क्या होती है सर, ज्यादा होती है। इसके वाले की एक्टिवेटिंग क्या सर, ज्यादा है, और इस वाले की एक्टिवेटिंग क्या सर, कम है। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा किसका होगा सर, थर्ड का होगा, फिर सेकंड का, फिर फर्स्ट का, और फिर फोर्थ का। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। आंसर तो तुम्हारा वैसे ही आ गया था, तुझे पता है सर ये अपना डीएक्टिवेटिंग है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आके अटैक करना पसंद नहीं करेगा, इसकी रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए तो सबसे कम होगी। तो वो मेरा आंसर यहीं से आ गया था, पर फिर भी मैंने आपको और डिटेल में बता दिया ताकि आपको और अच्छे से बात समझ में आ जाए। अब अपन आगे बढ़ते हैं, वापस से वैसा ही टाइप का क्वेश्चन 2 बार नीट में पूछा जा चुका है, सॉरी AIPMT में पूछा जा चुका है। Which of the following compound will be most easily attacked by electrophile? इलेक्ट्रोफाइल आके कहां पर अटैक करना पसंद करेगा मेरे भाई, जो एक्टिवेटिंग होगा वहीं तो अटैक करना पसंद करेगा, क्योंकि एक्टिवेटिंग जो ग्रुप लगा होता है ना बेंजीन की खोपड़ी में, वो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो इलेक्ट्रोफाइल आके वहां पर अटैक करना पसंद करेगा, यस सर। तो ध्यान से देख, ये क्या आपका फिनॉल, अभी मैंने आपको बताया जो फिनॉल होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग होता है यार,
यहाँ पर एक्टिवेटिंग स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा है, यानी ये बेंजीन रिंग जो दिख रही है आपको, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यस सर। सर ये तो डीएक्टिवेटिंग होता है। सर ये भी एक्टिवेटिंग है परंतु फिनॉल से कम है। सर ये तो कुछ है ही नहीं, तो आंसर आ गया मेरा फिनॉल। आंसर आ गया मेरा फिनॉल, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आके सब्स्टिट्यूट होना बहुत ज्यादा पसंद करेगा। और इलेक्ट्रोफाइल आके कहां पर सब्स्टिट्यूट होगा सर? सर अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो एंड पैरा में, और मेजर प्रोडक्ट कब बनेगा? जब पैरा में सब्स्टिट्यूट होगा। तो ये बात हमको पता है यार, कोई भी दिक्कत किसी क्वेश्चन के अंदर नहीं आ रही। और यहाँ पर अपन सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे, उसके पीछे पूरा अच्छा से कंसेप्ट को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन, इस कंसेप्ट का क्वेश्चन नीट 2025 के अंदर आए तो वो मेरा गलत होने वाला नहीं है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपना अगला क्वेश्चन आया, ये आपका पूछा गया सर नीट 2024 के अंदर, द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन विद द फास्टेस्ट रेट इज। SN1 रिएक्शन सबसे फास्टेस्ट कहां पे होगी? तो हमको एक बात पता है भाई कि अगर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा ना तो वहां पर SN1 होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, वहां पर SN1 रिएक्शन फास्टेस्ट रेट के साथ होती है। ठीक है सर। तो हमको बस ये चेक करना है कि कहां पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा है। अब ध्यान से देख, ये अपना हेलोजन, हेलोजन की लिविंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, माइनस चार्ज लेके भाग जाते हैं, तो पीछे पॉजिटिव चार्ज आ गया। यस सर। अब ये जो कार्बोकेटाइन बन चुका है ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन है। यस सर। तो यहाँ पर SN1 रिएक्शन का फास्टेस्ट रेट आएगा क्या? यस सर। तो आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर डी। आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन पूछा गया सर नीट 2024 के अंदर। अगला क्वेश्चन आया मेरा, मेजर प्रोडक्ट A एंड B फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस आर। ठीक है सर। अब ध्यान से देख, ये जो रिएक्टेंट है ये तो अल्कोहल है। यस सर। और अल्कोहल की रिएक्शन में किसके साथ कर रहा हूँ सर? PX3 के साथ। मैंने आपको बताया था सर, मैंने आपको बताया था, कब बताया था? जब मैं आपको खेल नंबर 3 पढ़ा रहा था, खेल नंबर 3, कि एसिड और अल्कोहल में हम देखते हैं कि CO बॉन्ड टूटेगा या OH बॉन्ड टूटेगा। तो PX3 कौन सा बॉन्ड तोड़ते हैं सर? सर ये तो CO बॉन्ड तोड़ते हैं, तो ये तोड़ दिया मैंने CO बॉन्ड। यस सर। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। यस सर। यहाँ से नेगेटिव वाला पार्ट आएगा Br माइनस, और वो तेरा इस कार्बन पे लग जाएगा। यस सर। तो ये तेरा बन गया सर A, ये तेरा बन गया सर A। तो देख, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो आंसर मेरा या फिर A होगा या फिर B होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देख यार, ये क्या लिखा हुआ है? अल्कोहलिक KOH एंड हीट, यानी यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होने वाली है सर? एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाली है, एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाली है। ठीक है सर। अब ध्यान से देख, यहाँ से Br नेगेटिव चार्ज लेके भाग जाएगा, क्योंकि हेलोजन है, हेलोजन की लिविंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। यस सर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तेरा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये क्या बना देगा सर? एल्कीन बना देगा। अब ध्यान से देख, इसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो यहाँ गिर जाए या फिर वो यहाँ गिर जाए, परंतु फायदा कहाँ पर है भाई? फायदा है यहाँ गिरने से, क्योंकि यहाँ गिर जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा आ रहे हैं। देख, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन 3, अल्फा हाइड्रोजन 2, अल्फा हाइड्रोजन 2, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं सर? 7 हो रहे हैं, यानी एल्कीन यही वाली बनेगी। यस सर। तो आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया सर नीट 2024 के अंदर। अगला क्वेश्चन देख, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। यस सर। तो बताना है कि कौन सी रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है। सर ये आपका देख, रिएक्टेंट जो है ना वो क्या है सर? सैचुरेटेड है। और यहाँ पर देख क्या बन रहा है सर? अनसैचुरेटेड बन रहा है, अनसैचुरेटेड बन रहा है। सर ये तो एल्कीन बन गई। ठीक है सर। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन होगी सर? एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। ठीक है सर। तो ए तो अपनी एलिमिनेशन रिएक्शन है, यहाँ पर भी एलिमिनेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर भी एलिमिनेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर भी एलिमिनेशन लिखा हुआ है, यानी बी तो हो नहीं सकता। अब ध्यान से देख, इसको देखते हैं अपन, बी को देखते हैं। यहाँ पर देख क्या हुआ यार, ये मेरा एल्काइल हैलाइड था। ठीक है सर। यहाँ से सर Br भागा और OH लग गया, ये देख OH लग गया, यानी सर सब्स्टिट्यूशन हुआ है क्या? यस सर। यहाँ पर तो सब्स्टिट्यूशन हुआ है, तो बी अपनी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। तो बी एंड सी आर सब्स्टिट्यूशन, ए एंड बी आर एलिमिनेशन, तो ये तो गलत है सर, ये भी गलत स्टेटमेंट हो गया। बी ई सब्स्टिट्यूशन, यस सर, ये भी हो सकता है, यानी या तो आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चेक करते हैं अपन सी वाले को। सर ये एल्कीन थी। ठीक है सर। अब ध्यान से देख क्या बन चुका है, एक बी आर यहां लग गया, एक बी आर यहां लग गया सर। और एल्कीन में कौन सी रिएक्शन होती है सर? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी ये आपकी कौन सी रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन है सर। तो देख सी क्या अपनी एडिशन रिएक्शन है, तो आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर
डी। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ रही होगी। ये क्वेश्चन पूछा गया सर नीट 2016 के अंदर। अगला क्वेश्चन देख, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट इजिली। अभी थोड़ी देर पहले हमने दो ऐसे क्वेश्चन किए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट इजिली। अब बात आ गई सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। यस सर, तो कॉमन सेंस की बात है यार। देख मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है, इसकी खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो ये कौन सी बेंजीन रिंग में जाके अटैक करना पसंद करेगी, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो सर, कम हो। जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो सर, कम हो। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, जहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा वहां न्यूक्लियोफाइल क्यों जाएगा यार। न्यूक्लियोफाइल की खोपड़ी में खुद नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव तो रिपल्सन शो करते हैं। यस सर, यानी जहां पर जिस बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वहां जाके तेरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यस सर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कौन करते हैं सर, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप चेक कर कहां पर लगे हुए हैं, ये तो एक्टिवेटिंग है सर, यहाँ पर तो कुछ नहीं लगा हुआ, ये एक्टिवेटिंग है सर, ये लगा हुआ है सर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। NO2 डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। यस सर, तो हमको यही चेक करना था। आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर ए। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अपना अगला क्वेश्चन आया सर क्वेश्चन नंबर 26। ये पूछा गया सर AIPMT 2008 में, in an SN2 substitution reaction of the type which of the following will have the highest relative rate। तो हमको एक बात पता है यार, SN2 मैकेनिज्म की बात चल रही है, यानी SN1 का उल्टा। तो ध्यान से देख यार, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, या फिर आंसर सी होगा या फिर आंसर बी होगा। ये आपका क्या सर, प्रोपाइल है, यहाँ पर क्या सर, इथाइल है। तो आंसर क्या आ जाएगा तेरा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। कितना सिंपल है यार, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ये आ जाएगा तेरा। यानी जहां पर कार्बोकेटाइन सबसे कम स्टेबल बनता है ना, वहां पर अपना SN2 मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो हो जाएगा तेरा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा तेरा ऑप्शन नंबर बी। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ट्राइक्लोरो एसेटल्डिहाइड CCl3CHO रिएक्ट विद क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड प्रोड्यूसेस। ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये जब रिएक्ट करते हैं ना, ट्राइक्लोरो एसेटल्डिहाइड रिएक्ट्स विद क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पर तुम्हारा DDT बनता है, DDT। और DDT का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट इंस्टेंटली विद लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। ठीक है सर, मैंने आपको बता रखा है, लुकास टेस्ट आपको बताया था। ये कहां पर देखने को मिलता है सर, अल्कोहल में, अल्कोहल में, ये लिखा मैंने अल्कोहल। ठीक है सर, अल्कोहल भी 3 टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी। ठीक है सर, तो मैंने आपको बता रखा है भाई कि जो तेरा लुकास रिएजेंट होता है वो होता है सर कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा सर, CO बॉन्ड या OH बॉन्ड। सर CO बॉन्ड टूटेगा, और CO बॉन्ड जल्दी से कहां टूटता है सर, टर्चरी में, फिर सेकेंडरी में, और फिर प्राइमरी में। तो यहाँ पर इंस्टेंटली पूछा हुआ है ना, तो आंसर आ जाएगा तेरा टर्चरी अल्कोहल। तो टर्चरी अल्कोहल ढूंढ कौन सा है सर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यस सर, तो टर्चरी अल्कोहल में आसानी से हो जाएगा तेरा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अपना अगला क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 29। ये पूछा हुआ था सर नीट 2023 के अंदर। यस सर, क्वेश्चन देख क्या है, मेरे को एक अल्कोहल दे रखा था। यस सर, सामने पे इन्होंने HBr लिख दिया। HBr को कैसे तोड़ेंगे अपन सर, H प्लस और Br माइनस। यस सर, अब ये वही वाली बात हो गई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में जैसे अपन करते थे। H प्लस ने OH को देखा तो वाटर निकल जाएगा, H प्लस OH को लेके भाग गया, परंतु गलती इसने ये कर दी, OH जिस कार्बन के साथ लगा हुआ था यहाँ पर प्लस लग जाता है, वहां पर H प्लस का जो प्लस है वो वहां पर छूट जाता है, कहां पर, जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ था। ठीक है, अब ध्यान से देख क्या हो गया, ये मैंने लिख दिया वापस से, ये अपना कार्बोकेटाइन बन गया। यस सर, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास सर, 3 और 1 4 हैं सर। क्या यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटी है, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, क्या ये मोर स्टेबल बन सकता है क्या। अब ध्यान से देख, ये प्लस को अगर मैं यहाँ भेज दूं तो यहाँ पर हाइड्रोजन की मैं शिफ्टिंग करा दूं तो देख क्या बन जाएगा, CH3। यस सर, C की खोपड़ी में प्लस, इधर क्या है CH3, इधर CH2, इधर CH3। अब अल्फा हाइड्रोजन चेक कर सर, 3 और 3 6 और 2 8। यस सर, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया। क्या इससे ज्यादा स्टेबल बन सकता है, नहीं सर। तो नेगेटिव वाले को क्या यहीं पर लगा दूं, यस सर यहीं पर लगा दो। अब ऑप्शन मैच कर, आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर सी। कितना सिंपल क्वेश्चन था। यस सर, आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आया सर स्टेटमेंट 1 क्या है, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप। सही बात है यार, सही बात है यार, ये मैंने फिनॉल बनाया,
यहाँ पर मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया, ठीक है। ये अपना डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। यस सर, ये बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है, कम कर देता है, ठीक है सर। और हमको एक बात पता है यार, हमने रेजोनेंस के अंदर एक चीज पढ़ी थी, -R एंड +R, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए यार, जो ये नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन, इसके पास ना तो लोन पेयर प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड के साथ भी अटैच है, यानी हम इसको क्या बोलते थे सर, -R, ठीक है। और एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो -R की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो -R शो करते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रखते हैं। यस सर, तो यहाँ पर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी सर, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। स्टेटमेंट 1 तो सही है। स्टेटमेंट 2 की बात करें अपन, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल विल हैव द सेम एसिडिक स्ट्रेंथ। नहीं भाई, पैरा नाइट्रोफिनॉल में सबसे ज्यादा होती है, फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में, फिर मेटा नाइट्रोफिनॉल में। पॉम मैंने आपको बताया था, पॉम, पॉम ध्यान रखना। पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, ये एसिडिक स्ट्रेंथ की सीक्वेंस है। परंतु स्टेटमेंट 2 बोल रहा है नहीं सर, तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ बराबर है, यानी ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है सर। तो आंसर आ जाएगा मेरा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ध्यान से देख कहां पर सही लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट 1 सही, स्टेटमेंट 2 गलत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन है अपना नीट 2018 का। फिनॉल, फिनॉल के सामने CHCl3NaOH। अरे मैं समझ गया, ये तो सर रीमर टिमर रिएक्शन है, ये तो अपनी रीमर टिमर रिएक्शन है, ठीक है सर। तो यहाँ पर तुम्हारा CHO इलेक्ट्रोफाइल निकलता है, यस सर। ये अपना एक्टिवेटिंग है, यस सर। तो ये CHO तेरा एक बार ऑर्थो में लग जाएगा, एक बार पैरा में लग जाएगा। यहाँ पर मैंने एक बार ऑर्थो में लगा दिया और एक बार पैरा में लगा दिया, और मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला बनता है। परंतु यहाँ पर देख, ऑर्थो पोजिशन में क्या हो जाती है सर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है अपना सेलिसल्डिहाइड, वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यस सर। और यहाँ पर ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफाइल तुम्हारा क्या निकलता है सर, डाइक्लोरोकार्बिन। कोई तुमसे पूछे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है अपना रीमर टिमर रिएक्शन में, तो ध्यान रखना डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन, ठीक है सर। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख, ये अपना अगला क्वेश्चन। मेरे को क्या दे रखा है सर, अल्कोहल दे रखा है और सामने पे H+ लिखा हुआ है सर, मतलब ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात कर रहा है क्या, यस सर। तो यहाँ पर H+ आएगा, OH को भगा देगा, अपना प्लस चार्ज उसने यहाँ पर दे दिया, अपना प्लस चार्ज उसने यहाँ पर दे दिया, ठीक है सर। अब हम ये जो कार्बोकेटायन बना है इसको मोर स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने वापस से लिख लेता हूँ, CH3 CH, ये क्या अपना CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और ये OH, OH तो सॉरी भाग गया था, यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया था। अब देख अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं सर, 3 और 1 4 है सर, 4 है 4। अब देख प्लस तेरा यहाँ पर चला जाएगा और H तेरा इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो जाएगी, क्योंकि ऐसा करने पर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है। ध्यान से देख, प्लस यहाँ पर आ गया, ये हो गया तेरा CH2, ये हो गया CH3। अब देख अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6 और 2 8, तो ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देख, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या होता है सर, एल्कीन बनती है। अब ये जो कार्बोकेटायन मोर स्टेबल बन चुका है, अब ये जो प्लस चार्ज है ये तो डबल बॉन्ड या तो यहाँ डाल दे या फिर यहाँ बना दे या फिर यहाँ बना दे, पर तू खुद से सोच फायदा कहाँ पर है सर, फायदा कहाँ पर, फायदा है कि वो यहाँ बना दे, क्योंकि ये काउंट होगा, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, और अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएंगे। कितने हो गए सर, 9 हो गए, यानी ये वाली एल्कीन बन गई। अब चेक कर ऑप्शन में कौन सा सही है, देख ये वाली बनी क्या, यस सर ये वाली बन गई, ये गलत है सर, ये गलत है सर, ये सही है। तो या तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब चेक करते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। अब जो ए बना है ना मेरा मेजर प्रोडक्ट, उसकी रिएक्शन मैंने करा दी सर HBr के साथ, इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, यानी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है सर। तो यहाँ पर मैं वापस से लिख लेता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3, तो किसकी साथ रिएक्शन हो रही है इसकी, HBr के साथ, HBr। तो यहाँ पर इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड लिखा हुआ है, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होता तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता, यहाँ पर लगेगा सर मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। यानी नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, जहां हाइड्रोजन कम हो, यहाँ पर हाइड्रोजन 0 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो नेगेटिव वाला तेरा यहाँ जाएगा सर, इस वाले कार्बन पे, ठीक है। अब चेक कर ले ऑप्शन, तो ये तेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर आ जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन 33, द करेक्ट एसिडिक ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग इज। तो एसिडिक ऑर्डर निकालना है, सही एसिडिक ऑर्डर कौन सा शो कर रहा है सर, ये तो -R शो करता है, यस सर।
सर ये तो प्लस एच शो करता है। यस सर। सर ये तो कुछ शो नहीं कर रहा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? थर्ड का होगा, फिर फर्स्ट का होगा, फिर सेकंड का होगा। यस सर। ये क्या अपना डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये क्या अपना एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं ना, वो फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, और जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा थर्ड का, फिर फर्स्ट का, फिर सेकंड का। तो आंसर आ जाएगा तेरा थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है सर। सर ये तो ईथर है, सर ये तो ईथर है, इसकी रिएक्शन एचआई के साथ हो रही है। तो ईथर में मैंने आपको बताया था खेल नंबर 3 में कि यहाँ पर सीओ बॉन्ड टूटता है सर। सीओ बॉन्ड ये भी है, सीओ बॉन्ड ये भी है, तो कौन सा सीओ बॉन्ड टूटेगा? ध्यान से देख यार, कॉमन सेंस की बात है भाई मेरे, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है ना। यस सर। तो ये लोन पेयर यहाँ पर रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं। ठीक है सर। मतलब यहाँ पर ये जो सिंगल बॉन्ड मुझे दिख रहा है, ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। यानी इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, तो यानी यहाँ पर मैं कौन सा सीओ बॉन्ड तोड़ूंगा? ये वाला तोड़ूंगा सर। तो इधर माइनस और इधर पॉजिटिव। अब ध्यान से देख, H प्लस और I माइनस, प्लस वाले को माइनस में भेज दे, फिनॉल बन जाएगा, ये बन गया फिनॉल। I माइनस को यहाँ भेज दे तो CH2I। तो ध्यान से देख, ये हो गया तेरा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। यस सर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख। अब आया अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। ये पूछा गया सर AIPMT 2007 में। ये मेरे को सर ईथर दे रखा था, सामने पे लिखा हुआ सर HI। ठीक है सर, समझ गया। यानी यहां पर सीओ बॉन्ड टूटेगा। अब कौन सा सीओ बॉन्ड टूटेगा? ध्यान से देख, ये तो मुझे पता है H प्लस और I माइनस इस फॉर्म में टूटता है। और एक बात मुझे पता है सर, माइनस तो यहां पर आने वाला है। अब प्लस यहां पर आए या फिर यहां पर आए, वो दिक्कत है। ध्यान से देख यार, अगर प्लस यहां पर आए ना, तो ध्यान से देख, ये अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए सर? 3 हो गए। ठीक है सर। और अगर प्लस मान ले यहां पर चला जाता, तो ये अपना अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए सर? 1 हुआ। तो फायदा कहां पर है? यहां पर। ठीक है सर, तो मैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई। यानी ये वाला सीओ बॉन्ड टूटा हुआ क्या? ठीक है सर। अब प्लस को माइनस पे भेज दे और माइनस को प्लस पे भेज दे, तेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर तू मैच करेगा अगर, तो तेरा आंसर आ जाएगा ओ पे एच, तेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई। इस तरीके से अपन ईथर वाला क्वेश्चन आएगा, उसको अपने को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन देख, एनिलीन इन अ सेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन यील्ड अ कलर्ड प्रोडक्ट वाई। ठीक है, ये अपना एनिलीन है, इसने किसके साथ रिएक्शन करा सर? HCl प्लस NaNO2, यानी HNO2 के साथ, इसको बोलते हैं HNO2 नाइट्रस एसिड। ठीक है सर। और हमको एक बात पता है कि ये क्या बन जाता है सर? डाइजोनियम साल्ट बन जाता है, डाइजोनियम साल्ट बन जाता है। कितनी बार रिएक्शन अपन ने ये कर ली। ठीक है सर, यानी जो X है वो डाइजोनियम साल्ट है क्या? यस सर। पर हमको वाई पूछा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पर मैंने डाइजोनियम साल्ट बना दिया, N2Cl। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है सर? NN डाई मिथाइल एनिलीन। ठीक है सर, प्लस एनिलीन तो ये होता है, एनिलीन तो ये होता है, परंतु यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा के हमको मिथाइल ग्रुप लगाने के लिए बोल रहा है, इसको बोलते हैं अपन NN डाई मिथाइल एनिलीन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है? सर ये तो एक्टिवेटिंग है, सर ये तो एक्टिवेटिंग है, क्योंकि कार्बन एंड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से सर कम है। ठीक है, तो अगर ये एक्टिवेटिंग है तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगेगा सर? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगेगा। ठीक है सर, तो यहाँ पर ना ये Cl भाग जाता है, प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये तेरे को कहाँ पर लगाना है सर? पैरा पोजीशन पे लगाना है, क्योंकि पैरा पोजीशन मेजर प्रोडक्ट बनती है। यस सर। तो ध्यान से देख यार, ऑप्शन चेक कर ले। अब ये देख CH3 लगा हुआ है N से। यस सर। फिर बेंजीन आई। यस सर। फिर ये बेंजीन आई। ठीक है, फिर N डबल बॉन्ड N, ये देख N डबल बॉन्ड N होगा। ठीक है, फिर इधर भी बेंजीन लगी हुई है, ये लगी हुई है बेंजीन। यस सर। तो मैंने आपको ये पढ़ा रखा, कब पढ़ाया था मैंने आपको? जब मैं आपको सिखा रहा था सर डाइजोनियम साल्ट की कपलिंग रिएक्शन, ये आपकी डाइजोनियम साल्ट की कपलिंग रिएक्शन होती है। तो जब ये N डबल बॉन्ड N आ जाता है ना, इसको बोलते हैं अपन एजो, एजो, तो ये आपकी एजो डाई बनती है। तो मैंने आपको ये रिएक्शन करा रखी है। यस सर, करा रखी है, फिनॉल के साथ भी कराई थी, एनिलीन के साथ भी कराई थी। ठीक है सर, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन आपका 3 बार पूछा जा चुका है नीट में, 3 बार पूछा जा चुका है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, एन एनिलीन और नाइट्रेशन। ठीक है सर, सिंपल सी बात है, एनिलीन, पहले अपन एनिलीन बना लेते हैं, ये बना दी मैंने एनिलीन। ठीक है सर, एनिलीन एक्टिवेटिंग होती है या डीएक्टिवेटिंग? सर ये तो बहुत ज्यादा हाईली एक्टिवेटिंग होती है,
यानी जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल कौन आएगा सर? नाइट्रेशन में कौन आता है सर? NO2 पॉजिटिव आता है, यस सर। तो एक बार ऑर्थो में लगा दूंगा, एक बार पैरा में लगा दूंगा, यानी ये भी प्रोडक्ट बनेगा और ये भी प्रोडक्ट बनेगा क्या? यस सर। ये मेटा में लगेगा क्या? नहीं सर, मेटा में नहीं लगेगा, यानी बोथ ए एंड सी। तो आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन पूछा गया सर AIPMT 1996 में। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइन विल गिव द कार्बिल अमाइन टेस्ट। मैंने आपको बताया था कार्बिल अमाइन रिएक्शन कौन देते हैं? सिर्फ प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन मतलब नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। सर ये प्राइमरी अमाइन है क्या? यस सर। ये तो सर सेकेंडरी अमाइन है, ये नहीं हो सकता। सर ये भी सेकेंडरी अमाइन है, ये नहीं हो सकता। सर ये तो टर्चरी अमाइन है, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए यानी प्राइमरी अमाइन आज के बाद कार्बिल अमाइन टेस्ट देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अरे सर ये तो देखते ही मुझे पता लग गई, बेंजीन की रिएक्शन। ये मैंने आपको पढ़ाया था कब? खेल नंबर 1 में। इसको अपन बोलते हैं गैटरमान कॉच रिएक्शन। ठीक है, बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? CO प्लस HCl। तो यहाँ पर क्लोरीन की ऊपर अपन अंगूठा रख देते हैं, तो जो बचा हुआ है वो कहाँ भेजें? सर खोपड़ी में भेज दो, तो ये बन जाएगा तेरा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन गैटरमान कॉच रिएक्शन। तो ए का क्या आएगा सर? सेकंड आएगा। ये आ गया सर ए का सेकंड। और किसी ऑप्शन में मैच हो रहा है? नहीं सर। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी सारी रिएक्शन तुम क्रॉस चेक कर सकते हो, सारी रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी है। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड, कीटोन एंड इवन अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। बहुत बार पढ़ा दिया यार, जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, जो मैं आपको पढ़ा रहा था सर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां पर जब मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई थी, वहां पर बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड में होती है सर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसके कारण क्या हो जाता है सर? बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ जाता है। ठीक है, तो आंसर आ गया मेरा फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्वेश्चन पूछा गया नीट 2018 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देख। अरे सर ये अपना एल्डिहाइड है क्या? यस सर। 50% KOH। ठीक है सर। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है सर। सर ये जो एल्डिहाइड है, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या? मैं वापस से बना देता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बेंजल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड O, इधर H, यहाँ पर इन्होंने क्लोरीन लगा रखा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया यार, मैंने क्या किया, ये पकड़ा मैंने C डबल बॉन्ड O को, तो ये अपना अल्फा कार्बन। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या? नहीं सर, हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। यानी ये ऐसा एल्डिहाइड है जहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है सर। यानी ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन देगा या कानीजारो रिएक्शन देगा? सर ये तो कानीजारो रिएक्शन देगा। यानी ये आपकी कौन सी रिएक्शन है सर? कानीजारो रिएक्शन है। तो मैंने आपको बोला था एक CHO को हटा के क्या लगा देना? CH2OH लगा देना, और दूसरे CHO को हटा के लगा देना COONA। COONA, तो यहाँ पर KOH है, तो मैं लगा दूंगा COOK। ठीक है, तो एक CHO को हटा के CH2OH लगा दे, और दूसरे CHO को हटा के लगा दे COOK। ठीक है, तो एक को हटा के मैंने लगा दिया CH2OH, और दूसरे को हटा के, नहीं सर ये गलत है। यहां देख, एक को हटा के लगा दिया मैंने CH2OH, और दूसरे को हटा के लगा दिया मैंने COOK। तो ये ऑप्शन सही है, परंतु देख यहाँ पर तो क्लोरीन था, यहाँ सर OH कहां से आ गया? ये भी गलत है। अगला देख सर, CH2OH, यस सर, COOK, ये सही है। तो ये आ गया मेरा ऑप्शन नंबर सी। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई। मैंने आपको कानीजारो रिएक्शन पढ़ा रखी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी, आपको कहानी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अपन। रिएक्शन बाय विच बेंजल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिससे बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर नहीं किया जा सकता? ठीक है सर, ये क्वेश्चन पूछा गया सर नीट 2013 में। ठीक है, अब ध्यान से देख यार, ये जो लिखा हुआ है ना ZnHgHCl, भाई इनको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन करने वाले। क्लीमेंसन रिडक्शन मैंने आपको पढ़ाया था, वॉल्फ किस्नर रिडक्शन एंड क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है, तो ये ना एल्डिहाइड एंड कीटोन को, ये एल्डिहाइड एंड कीटोन को एल्केन में बदलते थे। एल्डिहाइड एंड कीटोन का ये रिडक्शन करते थे, ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन का करते थे यार, मैंने आपको पढ़ा रखा है वॉल्फ किस्नर रिडक्शन एंड क्लीमेंसन रिडक्शन। ये आपके एल्डिहाइड एंड कीटोन को क्या करते हैं सर? एल्केन में बदल देते थे। ये एसिड को रिड्यूस नहीं करते थे भाई, एसिड को थोड़ी करते थे ये। तो यहाँ पर तेरा बेंजल्डिहाइड नहीं बन पाएगा। यस सर, तो आंसर आ गया तेरा ऑप्शन नंबर बी। फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
द फॉलोइंग कन्वर्जन इज नोन एज, सर ये तो अपना रोजेंडमंड रिएक्शन है सर। यहाँ पर क्या होता है, एक H प्लस और एक H माइनस निकल गया, ठीक है सर। हेलोजन के भागने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो माइनस लेके भाग गया, पीछे सर प्लस आ गया, प्लस में सर ये माइनस वाला H आ गया, यस सर। तो ये तेरा बन गया सर बेंजल्डिहाइड, इसको बोलते हैं अपन रोजेंडमंड रिएक्शन, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यार, CH3COCH3 ये लिखा मैंने सर, CH3COCH3 सर ये तो एसीटोन है, ठीक है सर, यानी कीटोन है क्या, यस सर। सामने पे तूने बेस लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, ये तूने C डबल बॉन्ड को पकड़ा, ये अपना अल्फा कार्बन, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं सर, 3 इधर और 3 इधर, यानी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या, यस सर। तो मैंने आपको बोला था ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, सामने पे कोई बेस दे दिया क्या हो, तो ये कौन सी रिएक्शन होती है सर, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि जो एक्स बनता है ना, ये क्या बनता है, अगर ये एल्डिहाइड रहा होगा तो ये बन जाएगा सर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, अगर ये कीटोन रहा होगा तो बन जाएगा सर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, यानी जो तेरा प्रोडक्ट बनेगा उसमें OH ग्रुप भी आएगा, यस सर, और कीटोन ग्रुप भी आएगा, क्योंकि बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन रहा है ना। तो यहाँ पर हमसे वही पूछा गया है कि जो एक्स बना वहां पर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, सर अल्कोहल भी प्रेजेंट है, कीटोन भी प्रेजेंट है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, सॉरी बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अगर ये एल्डिहाइड होता तो बन जाता बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। ये मैं आपको रटने के लिए नहीं बोल रहा, मैंने आपको ये सारा खेल ऑलरेडी पढ़ा रखा है, और अगर आपने सारे लेक्चर देखे होंगे तो आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं अपन, अगर मैं आपको सॉल्व कराऊं तो सॉल्व भी करा सकता हूं, ध्यान से देख कैसे। ये लिखा मैंने सर CH3COCH3, ये अपना कीटोन है, ठीक है सर। तो इसी की तरह मुझे दूसरा लेना पड़ता है, ये ले लिया मैंने दूसरा, ठीक है। तो एक का क्या करना है अपने को, एक को प्योर इंप्योर की तरह तोड़ना है, ठीक है सर, और एक का अल्फा हाइड्रोजन निकालना है, क्या निकालना है सर, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है सर। तो ध्यान से देखिए यार, इसका मैंने अल्फा हाइड्रोजन निकाला, ये पकड़ा मैंने, ये अपना अल्फा कार्बन, तो इसका एक अल्फा हाइड्रोजन निकालना है, तो उसको मैंने इधर कर दिया, ये H, तो ये बॉन्ड मैंने तोड़ा, ये प्लस और इधर माइनस, ठीक है। और इस वाले को मैं प्योर इम्प्योर की तरह तोड़ रहा हूँ, सर ये तो प्योर है, तो ये बॉन्ड मैंने तोड़ा, ऐसे तो तोड़ते हैं अपन प्योर इम्प्योर को, तो ये अपना प्योर है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव, प्लस वाले को सर माइनस पे भेज दूंगा, माइनस वाले को सर प्लस पे भेज दूंगा, तो देख क्या बन रहा है, CH3, यस सर, C, फिर सिंगल बॉन्ड O पे क्या आ गया सर, H आ गया, ठीक है। फिर अपना CH3 इधर है, यस सर, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पे नेगेटिव वाला लगेगा सर, CH2, ठीक है। फिर C डबल बॉन्ड O CH3, ये प्रोडक्ट बन गया अपना, ठीक है। अब ध्यान से देख, यहाँ पर कीटो ग्रुप भी लगा हुआ है, यस सर, यहाँ पर सर OH ग्रुप भी लगा हुआ है, वही तो पूछा हुआ था, अल्कोहल एंड कीटोन दोनों ग्रुप फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर प्रोडक्ट में बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन आया अपना क्वेश्चन नंबर 45, जो अपना आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है सर। ये क्वेश्चन पूछा गया सर AIPMT 2009 में, मेरे को ये दे रखा था सर, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सर ये तो सेकेंडरी एमाइन है, सर ये तो सेकेंडरी एमाइन है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, NaNO2 प्लस HCl, यानी HNO2, यानी नाइट्रस एसिड के साथ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था यार, ये आपका सेकेंडरी एमाइन है, सेकेंडरी एमाइन की रिएक्शन अगर नाइट्रस एसिड के साथ होगी तो यहाँ पर ये किस फॉर्म में निकलता है, HON डबल बॉन्ड O, ठीक है सर, और यहाँ से निकल जाता है पानी, तो ये H लिया मैंने यहाँ से, ये मैंने H यहाँ से लिया, और यहाँ से ये OH ले लिया, तो ये बन गया H2O। बाकी ये जो दिख रहा है ना तेरे को N डबल बॉन्ड O दिख रहा है, ठीक है। रुक जा, मैं वापस से बनाता हूँ, यहाँ पर ये मेरे बेंजीन बनाया, ठीक है सर, NH और ये CH3, रुक जा, NH और ये CH3, ये अपना सेकेंडरी अमाइन है क्या, यस सर। इसकी रिएक्शन अपन ने HNO2 के साथ कराई, ठीक है सर। यहाँ पर अब मैंने आपको बताया था किस फॉर्म में तोड़ना है, HON डबल बॉन्ड O, ठीक है सर। ये मैंने किया, ठीक है सर, तो ये तेरा पानी निकल गया -H2O। बाकी ये जो तेरे को दिख रहा है ना, इसको तेरे को जोड़ना है इस नाइट्रोजन से, यस सर। तो ये बन गया तेरा, देख क्या बन जाएगा, मैंने आपको बताया था यहाँ पर बनता है नाइट्रोसो एमाइन, क्या बनता है, नाइट्रोसो एमाइन। तो ये N, फिर इधर क्या सर CH3 है, और इस N पे मैंने क्या जोड़ दिया सर, N डबल बॉन्ड O, क्या जोड़ दिया सर, N डबल बॉन्ड O। अब ऑप्शन मैच कर,
तो ये मिल गया मुझे ऑप्शन नंबर डी। इसको बोलते हैं नाइट्रोसोअमाइन, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोअमाइन। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये थे आपके टॉप सुपर मोस्ट एक्सपेक्टेड 45 क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करता हूँ हर क्वेश्चन आपको कुछ समझ में आया होगा और आपको हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और ये क्वेश्चन या फिर इसके जैसा क्वेश्चन नीट 2025 के अंदर पूछा जाएगा तो वो मेरा गलत होने वाला नहीं है। धन्यवाद।